Hey students, Akash National Talent Hunt Exam ANTHE 2023 is here. Get ready for your success की शुरुआत. So I went for ANTHE and I got a decent rank. I gave ANTHE in 8th standard, joined foundation courses in 9th standard, and I've never regretted that decision. I gave ANTHE in 10th grade. 8th standard, I gave ANTHE and got admission in the classroom course of Akash. And I did foundations and preparation for NSCGS then in 9th and 10th grade. Registrations open. Yes, ANTHE! Hey, my dear 9th grade students, welcome to your very own BYJU'S 9th and 10th channel. I'm Saurabh, your physics mentor, and today we are here for ANTHE. Yes, but look at the bigger picture. We are here to prepare for JEE and NEET examinations, right? Means today is the session which will level up session. We have prepared enough for your final examinations, है ना? हमने अच्छे से prepare कर लिया आपके simple एग्जाम्स जो स्कूल में होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, बट नाउ इज द टाइम वी नीड टू फोकस अपॉन थोड़ा सा ऊपर, है ना? थोड़ा ओलंपियाड सोचते हैं, थोड़ा फाउंडेशन सोचते हैं, थोड़ा एंथे सोचते हैं, एंड एंथे इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ ऑल इंडिया लेवल एग्जाम. यस, ऑल इंडिया पे होने वाला है. आई होप यू हैव रजिस्टर्ड. नहीं किया, देयर इज अ लिंक गिवन टू यू नीचे, उस पर रजिस्टर कर दो, है ना? फ्री है ऑब्वियसली, एंड कुछ नहीं करना. अगर मान लो तुमको नहीं जाना कोचिंग, ठीक है, एग्जाम दे के देखो. जस्ट ट्राई एंड गेट दिस एग्जाम एंड सी वेयर यू आर राइट नाउ, है ना? हम किस पोजीशन पे हैं, एटलीस्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट? सो दैट्स व्हाई टुडे क्लास 9th विल मेक श्योर व्हाटएवर वी हैव लर्नड. क्या क्या पढ़ लिया हमने? मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना? ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, ऑल ऑफ दिस विल गो वन लेवल अप, राइट? सो फीलिंग गुड? फीलिंग गुड? कम ऑन, हाउ आर यू? अरे वाह, एग्जाम था, फिजिक्स में उड़ा दिया. फिजिक्स ने उड़ा दिया, फिजिक्स में उड़ा दिया. यस, कैन वी रिड्यूस द सेल्फ व्यू? इट्स वेरी बिग. यस, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, फिजिक्स में उड़ा दिया इज गुड. गुड इवनिंग, फाइन, वेरी गुड यार, फुल एनर्जी, नाइस. नहीं, कुमार सर, दिस इज नॉट मेंटी बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये मेंटी नहीं है, लेकिन मेंटी से कम भी नहीं है. 15 क्वेश्चंस मान के चलो. Today, all of the questions will be from moderate to difficult level. Easy questions बहुत कम है, ज़्यादातर questions moderate हैं या फिर थोड़ा सा difficult level की तरफ है, right? And you will enjoy if you have prepared. अगर तुमको physics में confidence है, today's session you will enjoy a lot, है ना? And this will help you a lot in preparation for ANTHE. हर एक question ANTHE के level को देख के बनाया गया है, right? Previous year question है थोड़े से, कुछ mock paper question है, कुछ sample paper question है. We'll do all of them, right? Yes. Which chapter? Sanu, this will be from motion, force and laws of motion, and gravitation plus flotation. Yes, very good. How many questions? Ooh, we have total of 40 questions. And don't worry. All of this ANTHE information, will give you. पहले register कर लो, कुछ नहीं है, free है, register तो कर दो कम से कम, and you have enough options. All India में center जो चाहिए मिल जाएगा आपको, ठीक है? Right? 15 questions. Now, listen to me very carefully. For today's session, first thing I want all of you to do is sit on table chair. अच्छे से टेबल चेयर पे बैठो पहले. क्यों? क्योंकि यू हैव टू सॉल्व अ लॉट. न्यूमेरिकल्स हैं, मोस्टली दीज आर न्यूमेरिकल्स. सेकंड, डोंट फील बैड इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि टफ क्वेश्चंस भी हैं. अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, इट्स ओके, राइट? लर्न फ्रॉम दोज क्वेश्चंस, ठीक है? थर्ड थिंग, प्रेस द लाइक बटन. यार किसका वेट कर रहे हो? ऑल दीज क्वेश्चंस दे टेक एफर्ट. टीम ने एफर्ट डाला है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू प्रेस द लाइक बटन. कम ऑन, वेरी गुड. तो फिर I'm sorry, I can't read your comment. Yes, okay, तो फिर I agree. Yes, no, not because of size, because of the self view. Nice, very good. All questions MCQ types, yes. ठीक है? Everybody, register करो, sample paper आपको सामने मिल जाएगा, and you attempt it. The interface is exactly like the ANTHE exam, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो. क्या बोलते हो, चालू करें? Shall we start? Come on. और आज का सेशन मजाक नहीं होने वाला है. I'm telling you very seriously. Today's session will be serious question solving. Okay? मजाक नहीं होगा. दिक्कत आएगी, but it's a good दिक्कत, right? Come on. Yes. लाइक प्रेस कर दिया सबने, सब्सक्राइब कर दिया है कोई नया है तो, राइट? कम ऑन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ समबडी इज न्यू, बिकॉज
बिलीव इट नॉट, यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. फोमो हो जाएगा तुमको. सब्सक्राइब कर दो फटाफट, राइट? और एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. चलो आगे चलते हैं. देखो भाई, एंथे सिर्फ टेस्ट नहीं, सक्सेस की शुरुआत है. गाना बड़ा अच्छा लगा यार मेरे को. आई लव द सॉन्ग एंड द रैप इन बिटवीन. नो, इट्स अमेजिंग. आई लव्ड इट. क्या मिलेगा? 100% स्कॉलरशिप. देखो, कोचिंग भारी है, कोचिंग महंगी है, यू आर राइट. लेकिन अगर कोई डिजर्विंग है, इफ देयर इज समबडी डिजर्विंग, उसको मौका मिलना चाहिए, राइट? एंड दैट्स व्हाई आकाश इज अ गुड कोचिंग, राइट? टॉप कोचिंग्स इन इंडिया, राइट? एटलीस्ट आई वुड से वन ऑफ द टॉप कोचिंग्स इन इंडिया. 100% स्कॉलरशिप का चांस है, राइट? यू हैव अ chance to win a trip to national science expeditions. All India का tour होता है ये, in which you get a chance to go to a lot of national museums, planetariums, और अच्छा है काफी, है ना? Especially for you guys. Cash rewards हैं, All India rank आती है. कुछ नहीं तो All India rank तो आएगी. Go ahead, register, and I would say just tell this to your friends. तुमको लगता है you have few friends और आपके जान पहचान में ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, एटलीस्ट, है ना? You would see some people who are not very financially strong. एटलीस्ट उनको बता दो, है ना? कम से कम आप लोगों को ये थोड़ी जस्ट स्प्रेड दिस अवेयरनेस दैट देयर इज एन एग्जाम. इफ यू आर गुड इन स्टडीज, यू विल गेट फ्री कोचिंग. दैट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट? जस्ट टेल पीपल. फाइन, ठीक है, चलो आगे चलें. वेरी गुड, नाइस, नाइस है रुपेंद्र, गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस. विल फिजिक्स कवर इन एंथे? हा हा हा. देखो, डिपेंड्स ऑन, आपको स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, है ना? एंड फिजिक्स के हैं कितने? 10 क्वेश्चंस है शायद. यस, 10 क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस हैं. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. आ जाओ, कम ऑन. फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज अलाउड, एंड आई कैन गिव यू पोल ऑल्सो, है ना? ABCD में दे दूंगा तुमको. अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 meters if the time taken to cover first 50 meters is T1 and time to cover the remaining 50 meter is T2. Then you have 4 options. 4 ऑप्शन है. पहला, T1 is less than T2. Second, T1 is more than T2. Third, T1 equals T2. और लास्ट वाला है कि cannot be determined. Come on. B. Wait, I'm giving you a poll. Relax. रुक जाओ. अरे पोल आ रहा है यार, रुको तो सही. Nice यार, very good. Yes. See, poll is live, huh? Poll is live, right? हाँ, poll is live. Yes. What do you think? When is the ANTHE going? Durga, this will happen 7th to 15th October. Huh? Yes. Yes, come on. Actually, YouTube has changed the interface. Yes, Amit is right. It's easy, oh? Very good, very good. See, how many of you had to solve it? कितने लोग को solve करना पड़ा? सच बताना. कितने लोगों ने solve करके किया? कितने लोगों ने logic से किया? Come on, tell me. Gravity, Sony, I think you only asked me, no? I replied you in the comment section. Gravity and gravitational force are same. Same ही है. But only difference is gravity is specific to planets and the force they apply on objects around them, है ना? Planets, heavenly bodies जो है ना, उनमें हम gravity word use करते हैं. Gravitational force is common. So basically, gravitational force is an umbrella. Inside it, you can say there is something called as gravity, which is specific to heavenly bodies. Fine. Logic, very good. Nice. अब सुनो. Everybody, come on. We have 65 votes. Huh? Nice. Very good. Very good. And majority says, okay, we can end the poll, I think. Huh? 3, 2, 1. Let's end the poll. देखो, you are right. Sir, T1 will be more than T2, which is good. I will just very quickly show you कैसे आया ये. देखो, listen to me. Total distance traveled is कितना? Total distance traveled is 100 meters. Very good. Now, first 50 meters. First 50 meters में कितना time लगा? That is T1. Okay. And allowed to fall from a height. Fall from a height matlab, sir, u is equal to 0. So T1, how can you find? Sir, s is equal to
ut प्लस हाफ g t1 का स्क्वायर. अब u तो 0 है, सो s मीन्स, s का मतलब क्या है, 50 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g1 इंटू t1 का स्क्वायर. सो योर t1 इज कमिंग आउट टू बी कितना सर, 100 बाय g1 का अंडर रूट. फाइन एवरीबॉडी, टेल मी इज दिस फाइन? कोई दिक्कत यहां तक है ना? t1 आ गया कितना, 100 अपॉन g1. सो t1 इज इक्वल टू 100 अपॉन g1 अंडर रूट. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ टोटल इज 100 मीटर्स ना, 50 मीटर्स तक यू हैव फाउंड. आपने 50 मीटर्स तक का निकाल लिया. अब आगे बात करते हैं, टोटल 100 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगा. लेट्स से द टोटल टाइम टेकन इज कैपिटल T. क्लियर है? यस है ना? हाँ, वेरी गुड, बिकॉज वेलोसिटी विल इंक्रीज. यू आर राइट. लॉजिक आई टेल यू, बट आई एम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूविंग यू कि भाई मैथ इज सपोर्टिंग योर लॉजिक. जो मैथ है ना वो आपके लॉजिक को सपोर्ट करता है. मैं दिखा रहा हूं आपको वेरी क्विकली. ठीक है, टोटल टाइम लगा T, तो यानी कि सर u तो 0 था, टोटल टाइम लगा T. इसका मतलब s कितना होगा इन दिस कंप्लीट जर्नी? हाउ मच विल बी द s? इस पूरी जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 ना. करेक्ट, क्योंकि पूरा कवर किया है. तो यानी कि सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वेयर. अब s कितना है सर, s तो हो गया 100 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g टी स्क्वेयर. ये कितना आया सर, 200 अपॉन g. राइट, 200 अपॉन g का अंडर रूट इज इक्वल टू t. बट दिस t इज नॉट t2. t2 क्या है? t2 आइडियली इज सपोज टू बी दिस, है ना? t2 है ये वाला. नेक्स्ट रिमेनिंग 50 मीटर्स में जो टाइम लगेगा दैट इज t2. यू हैव t1 इतना, यू हैव कंप्लीट t. इफ यू माइनस t1 फ्रॉम t यू विल गेट t2. तो यानी कि देखो t2 कितना होगा सर, t2 विल बी t माइनस में t1. अच्छा, अंडर रूट में 200 बाय g माइनस में t1 कितना है, अंडर रूट 100 बाय g. टेल मी एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? किसी को कोई दिक्कत है? देखो, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता था. आई कैन टेक फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मोशन, है ना, उससे मैं v निकालूं और v से फिर 50 मीटर्स लूं, बट दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें. ठीक है, सो यू हैव टू बी स्मार्ट. कोई दिक्कत यहां तक? यस है ना, बहुत बढ़िया. इफ यू जस्ट सॉल्व इट, सो व्हाट यू कैन सी, अच्छा सर दिस लुक्स लाइक 10 रूट 2 बाय g अंडर रूट g माइनस में 10 अपॉन अंडर रूट g. अंडर रूट g, ठीक है भाई, अंडर रूट g कितना आ रहा है, 10 कॉमन ले लो, रूट 2 माइनस में 1. अच्छा एवरीबॉडी, स्मॉल सजेशन, if you are preparing for ANTHE or any Olympiad exam or any competitive exam, few things you should know. अंडर रूट 2 की वैल्यू कितने लोग को याद है? अंडर रूट 2 की वैल्यू कितने लोग को याद है, जल्दी बताओ. अंडर रूट 2 की वैल्यू, डू यू रिमेंबर अंडर रूट 2 हाउ मच? सोनी कांस्टेंट जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नो? वेरी गुड, 1.414. दिस इज इंपॉर्टेंट. अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732. ये छोटी छोटी चीजें ना वी शुड नो, ये काम आती हैं बहुत, है ना. दीज सेव अ लॉट ऑफ टाइम. सर 1.414, ओके, तो यानी कि दिस बिकम्स 10 इंटू 1.414 माइनस में 1 अपॉन में रूट g. सो दिस इज हाउ मच सर, 10 इंटू 0.414 अपॉन में अंडर रूट g. सो दिस इज हाउ मच सर, 4.14 अपॉन में अंडर रूट g. सो t2 कितना है, 4.14 अंडर रूट g. t2 कितना है सर, 4.14 अपॉन में अंडर रूट g. t1 कितना है, t1 इज हाउ मच, यू सी t1 इज 10 अपॉन अंडर रूट g. कौन ज्यादा है, t1 के t2? t1. व्हाई? t1 इज 10 अपॉन अंडर रूट g, t2 इज 4.14 अपॉन अंडर रूट g. यस, मैथ इज राइट. The math is telling you the same thing जो लॉजिक बोलता है. भाई स्टार्टिंग में क्या है ना, बॉडी एक्सेलरेट करती है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी इज लेस. व्हेन अ बॉडी एक्सेलरेट्स द वेलोसिटी इन द स्टार्टिंग इज लेस, इट काइंड ऑफ स्पीड्स अप. तो सेकंड हाफ इट विल कवर विद ग्रेटर स्पीड कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ. दैट्स व्हाई t1 विल बी मोर कंपेयर टू t2. एंड मैथ आल्सो टेल्स यू द सेम थिंग, एकदम राइट. कोई दिक्कत? जल्दी बताओ. मैथ प्लस लॉजिक बोथ आर गिविंग यू द सेम आंसर, राइट? अरे नहीं यार सोनी, कम ऑन.
Cloudy, sorry, I missed your question. Right? है ना? Easy question. Clear एकदम? Simran, you registered, no? The syllabus is given to you on the first page. For grade 9, this is the syllabus. The syllabus is motion, force and laws of motion, gravitation. Yes, come on. Very good. Chalo, आगे आ जाओ. Let's move forward. आगे आओ. So that's why option B is the right answer. Clear? Shiva Kumar, my friend, listen to me. First of all, for the 50 meters, you will use what? Second equation of motion, and you will find this time. Time will come out to be 100 upon g1 under root के अंदर, right? ठीक है? Now you will find the time taken to cover the complete 100 meter, है ना? That will give you this complete value of t. Okay. Now if you want to find t2, what is t2? T2, as per the question, is time to complete remaining 50 meter. T2 is the time to complete this 50 meter, है ना? इस 50 meter को cover करने में कितना time लगा उसको बोलते हैं T2. आपके पास पूरा है. This total is T. This ऊपर वाला is T1. So T minus T1 is T2. That what you have done. So T2 कितना आया? 4.14 upon root g. T1 कितना था? 10 by root g. Simple सी बात है. T1 is more than T2. Easy एकदम, है ना? Correct? So that's why when a body accelerates, in the beginning velocity is less compared to afterwards, right? So that's why first half it covers with less velocity. Second half it covers with more velocity. Means second half it will take less time. Simple सी बात है ना? Yes. Simone, don't worry. We have good questions of flotation. We'll do it. Come on. Question number 2. Let's see. चलो भाई second question पे आओ. फटाफट. Speed पकड़ेंगे यार. इतना हल्के नहीं. Come on. A moving car possesses average velocities of 5 meter per second, 10 meter per second, 15 meter per second in the first, second and third seconds respectively. What is the total distance covered by the car in this 3 seconds? Easy question hai. It's not difficult question. If you just don't overthink, you will get the right answer. Come on. Jaldi batao. Yes. Good Abhimanyu. Manasvi, buoyancy. Hey, you haven't watched Concept Bites, huh? I have made Concept Bites session on buoyancy. Come on. Banaya kya maine? Yeah, I think so. By the way, flotation I have done, no? Gravitation one shot if you watch. 1 hour session only. You will understand it. Come on. Tanmay says 30. Tanmay says B. Cloudy, so let's. Okay, I'll just call you Cloudy. Cloudy says C. Okay. Come on. Easy question है यार. Just don't overthink. फालतू नहीं सोचना. बड़ा आसान question है. See, with all these questions, you will realize कि what is the level of questions of ANTHE or any Olympiad or any competitive exam. Question it will not be out of syllabus. कोई भी question out of syllabus नहीं है. But this is something which twists the question, है ना? घुमा के पूछेगा आपसे. Okay. How many votes do we have? We have 48 votes. Come on, yaar, everybody. Yes, देखो. Solve करूँ मैं? Shall I solve and you cross check? 55 votes, 59 votes. Okay, I'll give you 3 more seconds. 3, 2, 1. Let's end the poll. Option B is 59%. Okay, 59% लोग बोल रहे हैं option B. अच्छा, confidence, very good, very good. देखो, listen to me. A moving car possesses average velocities of 5 meter per second. अच्छा जी, 5 meter per second, 10 meter per second, and 15 meter per second. This is your V1, V2, V3. Sorry, V3. Fine. In the first, second, and third second, can someone tell me 5 meter per second कितनी देर तक चला है? This 5 meter per second velocity is for what duration? कितना duration के लिए है? Sir, 1 second. Right? This is your T1. 10 meter per second कितने time के लिए चला है? This 10 meter per second is for how much time? 1 second or 2 second? 10 meter per second in the second. मतलब sir 2 seconds or 1 second? Second means दूसरे सेकंड में, यानी कि ड्यूरेशन तो एक ही है, एक ही सेकंड है ना? दिस इज ऑल्सो 1 सेकंड. T2 इज ऑल्सो 1 सेकंड. T3 इज ऑल्सो 1 सेकंड. भाई आप जब बोलते हो थर्ड सेकंड, इसका मतलब 2 के बाद
और 3 तक, आफ्टर 2 till 3, मतलब सर 2 to 3 मतलब 1 सेकेंड ही ना, समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 0 to 1 is first second, first to 2 is second second, second to third is third second, but duration wise everything is 1 second only, है ना? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, right? Yes. Now you have velocities and you have time. What do you want to find? Sir, distance, है ना? Distance कैसे आएगा? Sir, distance is what? Distance is equal to time into velocity, or you can say displacement equals time into velocity, है ना? Simple सी बात है. So time into velocity means sir 5 into 1 is equal to d1. This is 10 into 1. This is d2. This is 15 into 1. That is d3. अब इनको ऐड कर दो. कितना आ गया? 15 plus 5 is 20. 20 plus 10 is 30. 30 मीटर आपके आंसर. As simple as that. सिंपल. अरे टोटल डिस्टेंस निकालना है. फिर 5 मीटर पर सेकंड कितनी देर? सर 1 सेकंड तक. 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड तक. 50 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड तक. अब आपको टाइम दे दिया, स्पीड दे दिया, क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है. टोटल क्या होगा? ऐड कर दो. सिंपल सी बात है, राइट? गुलाब सर लिसन टू मी. अरे v1 is 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड इन व्हाट? इन फर्स्ट सेकंड. फर्स्ट मतलब 0 to 1. देन 10 मीटर पर सेकंड इन द सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में, यानी कि 1 से 2 तक. 1 सेकंड से 2 सेकंड तक कितनी थी वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड. 2 से 3 सेकंड तक कितनी थी वेलोसिटी? 15 मीटर पर सेकंड, राइट? सो ड्यूरेशन तो एक सेकंड ही हो गया सबका. 10, 5, 10, 15, 1 सेकंड. अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस निकालना तुमको. 5 into 1 कर दो. 5 into 1, 10 into 1, 15 into 1 ऐड कर दो. 30 आ गया आंसर. सिंपल, राइट? आयशा, वेरी सिंपल क्वेश्चन. 5, 10, 15 ड्यूरेशन इज 1 second each. Simple. Just find distance individually and add it. 30, you will get the answer, right? So 30 becomes the right answer. So majority was correct. Fine. Feeling good? Got it? No. Srishti. Average velocity is what? Average means total distance upon total time taken, na? Simple सी बात है, right? Very good. Why is cooks look well? Shavita, it doesn't look white, it looks blue because of scattering of light, right? Because blue light scatters, the shorter wavelengths scatter more, and blue is very much, I would say, your eyes are sensitive to blue. That's why the sky looks blue. Very good, nice. Yes, Joseph, you're right. Chalo, come on, question number 3. Everybody, it's a gravitation question. It looks difficult, it's not. Come on, try it sincerely, you will get the answer. Looks big, huh? डरना नहीं है, किसी को भी डरना नहीं है क्वेश्चन थर्ड को देख के. Listen to me. 2 bodies having masses 3m and 16m respectively, ठीक है? 2 bodies 3m 16m respectively are kept at a distance d apart. दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? सर d डिस्टेंस है. Where should a small mass m naught be placed so that the gravitational force between m naught and 3m is 1/3 of the gravitational force between m naught and 16m. Everybody, देखो सुनो, बिना डायग्राम बनाए कोई भी सॉल्व नहीं करेगा. You make a rough diagram and then you solve. I'm telling you, it will be very easy. Yes, this is not Menti. कौन पूछा? अरे Menti नहीं है. Yes, very good. Yes, that's the reason. Shorter wavelength always scatter more, but the difference in the evening and sunrise and the noon becomes is कि भाई evening में it has to travel longer distance, तो shorter के साथ साथ few longer wavelength also get scattered. इसीलिए आपको शाम को oranges pinkish सा sky दिखता है. लेकिन दिन में क्या होता है? Red color और ये last वाले color होते हैं ना, they don't scatter. Starting वाले color they scatter more, and the blue color is something which is more sensitive to your eyes, and sky looks blue. Simple सी बात है, right? Come on. Yes. Yes, come on. Hello, Miloni. Yes, Pari, thank you. It's okay, Shavita. Not a problem. बच्चों, come on, solve it यार. You try with diagram, please. बिना diagram के कोई solve नहीं करेगा इसको. आसान है question. Yes. अरे वाह, nice. गुलाब सर, I'll give you, don't worry, बिल्कुल. Aisha, it's okay. You try. It's okay if you fail, but you try. ठीक है? I'm here to explain only. See, guys, if you are not able to solve, don't panic. भाई, एक बार बताओ, session, I could have given these questions to you simply, na, if I don't want to solve them. I'll solve, I'll explain, but I want you to try first. If you want to fail, if you fail, it's okay. It's a good thing. Even if you make mistake, na, you will learn something. Make a mistake. Try. Come on.
Power. Dhruvil, power dissipated, not the power rating, power dissipated. Yes. मोमेंटम पे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बाइट बनाया, तुम देख ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो. कोई बात नहीं. उज्जवल नहीं पढ़ा है क्या? ओहो, मिड टर्म में नहीं था क्या? इट शुड बी. कोई बात नहीं पढ़ा है तो, लेकिन बेसिक्स है एकदम. बेसिक्स अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो आप सीखो और बाद में आप वन शॉट देख लेना, कोई बात नहीं. यस. सही है. डिफरेंस, सी इंटीग्रेशन doesn't come in ANTHE and doesn't come for class 10th Olympiads also. Differentiation integration will come in class 11th and right now I don't want to confuse you with this. आसान है वो भी, लेकिन 11th में आएगा. अभी फालतू क्यों पढ़ना है ना? अपने जो सिलेबस के क्वेश्चन है इनको अच्छे से कर दो पहले, ठीक है? फाइन. चलो, we have 57 votes. 3, 2, 1. Let's end the poll. Yes. B is 51%. Okay. You know what I really like? I know these questions are slightly tougher than what you have practiced till now, but still I love when majority gets a good answer, right answer basically. अब सुनो, listen to me. अरे कितने लोगों ने डायग्राम बनाया? Tell me. कितने लोगों ने डायग्राम बनाया था? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना. Did you try this question after making a rough diagram? Yes, right, है ना? पूजा, this is the CGS unit of force. Yes. Very good. FBD की जरूरत नहीं है, simple diagram works. अरे देखो सर, two bodies having mass कितना? 3m and 16m are kept at a distance d apart. Okay. सर ये रहा 3m. Okay. This is 16m. Okay. Distance between them is how much? और ये मेरी drawing खराब होती हुई. Distance is d. ठीक है. It is d distance apart. Very good. Fine. Where should a small mass m0 be placed in between them? m0 को हम कहाँ पे रखें? Such that gravitational force between m0 and 3m is 1. अच्छा, okay. Hey, what if I keep, let's say, m0 over here? है ना? This is m0. ठीक है. So the gravitational force between 3m and m0 is 1/3. अच्छा. So this gravitational force, let's say F3m, right? And this gravitational force, let's say इसका नाम हो गया F of 16m. ये बोल रहा है F of 3m, right, is 1/3 of gravitational force between m0 and 16m. F of 16m. अच्छा, सिंपल है यार ये तो. This is very simple. कुछ है ही नहीं इसमें. Sir, if let's say this distance is x, what is the remaining distance? Tell me, come on. If you assume distance between 3m and m0 is x, बचा हुआ distance कितना होगा? d minus x. Simple सी बात है, right? d minus x. Very easy. Okay sir. Okay. Very good. Now, अरे हाँ. Now, what you can do? Sir, we have to find f3m. अरे very easy. F3m is equal to how much? सर g m1 m2 by r square है ना? g m1 m2 by d square. डिस्टेंस कितना है उनका? ठीक है. So g m1, g हो गया g, m1 is 3m, m2 is m0 अपॉन डिस्टेंस कितना है? x square. Tell me, yes or no? Fine. Yes. हरिओम सर, it's okay, कोई बात नहीं. Yes or no? Simple ना? This diagram becomes very helpful. Simple है ना भाई? उन दोनों के बीच में कितना फोर्स है? सर ये रहा. दिस इज द फोर्स. सिंपल सी बात है ना? यस. अरे थैंक यू मनोहर, कोई बात नहीं बच्चा. यस बिल्कुल. अरे टेक स्टूडियो कल ही क्लास 10th होना था यार, कल कर्नाटका बंद हो गया. कम ऑन. एफ ऑफ 16m कितना आ रहा है? सर दो मास हैं, ये वाला और ये वाला. अच्छा, सो जी m1 इज m0, m2 इज 16m अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? सर d माइनस एक्स. ओके, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर. फाइन. अब दिस इज द रिलेशन गिवन टू यू. ओके सर, ओके. यानी कि g इंटू 3m इंटू m0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3. क्यों? is 1/3. That is important ना? It is 1/3 of this force g m0 into 16m upon d minus x का whole square. अब क्या करना है? Simplify. Very simple है ना?
The simplification is very very simple. भाई m naught से m naught cancels, okay. m से m cancels, okay. g से g cancels, okay. So what becomes? If you just rearrange, it becomes d minus x whole square upon x square is equal to, take this 3 इधर, is equal to 16 by 9, है ना? क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अब दोनों साइड अंडर रूट ले लो ना. व्हाट इफ यू टेक अंडर रूट बोथ द साइड्स? सर यानी कि इफ आई टेक इट लाइक दिस, अंडर रूट में ये, अंडर रूट में ये, दिस बिकम्स d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4/3. सर 3d माइनस 3x इज इक्वल टू 4x, 3d इज इक्वल टू 7x, 3d बाय 7 इज इक्वल टू x. अच्छा, व्हाट इज x? From 3m the distance is 3d by 7. Okay, yes, बिल्कुल. अरे क्लास 10 पक्का आएगा, don't worry एकदम. I told you, no, it was supposed to come yesterday, but yesterday Bangalore was band, we couldn't reach to office. Yes. कबीर यार ये काम अभी नहीं करूंगा मैं. Very easy, कुछ नहीं है. कैलकुलस वाला तो और ही आसान है. I have derived it, but I have done it from graph. कैलकुलस वाला तो बहुत ही easy है, but today I will not do. Others क्या बाकी लोग क्या करेंगे, है ना? इसीलिए चलो. तो यानी कि व्हाट डू यू सी, आंसर क्या होना चाहिए? सर आंसर तो फिर देखें 3d by 7 फ्रॉम मास 3m. अरे वाह, सच बात तो है. दिस इज द करेक्ट आंसर. यस, करेक्ट. इट्स सो कंफ्यूजिंग. नो, यस, एक्सप्लेन अगेन. सानू लिसन टू मी भाई. the diagram is very important. This is your mass 3m, this is your mass 16m. You have placed another m naught mass in between such that the force between 3m and m naught is how much? 1/3 of the force between m naught and 16m. तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लो, इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लो, and you will say this is 1/3 of this force. डिस्टेंस आप एज्यूम कर लो. अगर टोटल d है, ये x होगा, this will be d minus x. अब कुछ बचा थोड़ी है क्वेश्चन में. सिंपल एप्लीकेशन फॉर्मूला है ना? एकदम इजी क्वेश्चन है. करेक्ट? यस, गॉट इट, वेरी गुड, नाइस. एक बार बताओ, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन? टेल मी, हैव यू डन सच क्वेश्चंस बिफोर इन आवर सेशंस? हमने इससे पहले क्या इस तरह क्वेश्चन किए हैं सेशन में? अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस? कम ऑन. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन क्रिएटेड जस्ट टू मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर फॉर एंथे वेल. तुम्हारी तैयारी ढंग से हो जाए इसलिए हो रहे हैं ये. अच्छे लग रहे हैं? यस, मजेदार क्वेश्चन है, वेरी गुड. अजीब है नहीं यार इशू. कम ऑन, है ना? माइंड ओपन, ट्रिकी. I'm telling you, you will enjoy these questions. कभी कभी हमको लगता है मैंने सब पढ़ लिया है, अरे यार अब तो इतना इजी है 9th क्लास के चैप्टर्स, क्या ही करें. बट सडनली वन क्वेश्चन कम्स एंड बोलता है अच्छा, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, let me test you, right? So that's why these questions are nice. They are not difficult, they are not out of syllabus, they are just slightly tricky. तुमने पढ़ा सब कुछ है and you can solve it. क्या चाहिए? You are just opening your mind, you are broadening your perspective. That's what we are doing, right? ठीक है, चलो. Question number 4th. Yes, you can solve. Yes, Aishi, you're right. Come on. Question number 4th. Good question. Not difficult, good question. And easy also, by the way. Huh? A particle is moving on a straight path. The displacement time graph is shown in the figure. This is your displacement time graph, okay? Which of the following options is correct for given graph? First option is uniform motion. Second option is uniform accelerated motion. Third option is non-uniform accelerated motion. Last option is uniform retarded motion. Yes, come on. It's a good question, simple question. If you understand this question, no, I will teach you one more concept. Come on. अच्छा क्वेश्चन है यार, come on यार, इसका बढ़िया आंसर दे दो. देखें क्या चल रहा है. Come on. देखो, I'll teach you a small trick. ये क्वेश्चन करना कैसे है ना, I'll teach you a small trick. लेकिन अभी even if you make a mistake, कोई बात नहीं. अरे ट्राई तो करो, just try, it's okay. आसान, nice. आपको ट्यूशन जाना है क्या? इशू? oh, it's okay. कोई बात नहीं, you can see this afterwards also. आप okay हो? D, Simone says D, Jeffy D, Rashmi D. It's not uniform, huh? Rashmi D, Doraemon, अच्छा Doraemon sir भी आए आज. C, D, scoreboard. दुर्गा, scoreboard नहीं, you can see the pole board. The pole, you can see how much it is varying. Huh? Right now option C is winning, I can see. Nice, yes, you're right, number of students 69 hai. Everybody don't forget to press the like button, I'm telling you.
इफ यू आर एंजॉइंग दीज क्वेश्चंस, अगर दिमाग की बत्ती जल रही है, लाइक प्रेस करते चलना भाई, कमी नहीं होनी चाहिए. इजी पीजी, हाँ, वेरी गुड. यस, what do we have? We have 60 votes. Okay, 3, 2, 1. Let's end the poll. हाँ, अरे लाइट आएगा एकदम. ऑप्शन सी 54%, ऑप्शन डी 18%. दिस इज 54%, दिस इज 18%. अच्छा, एक बात बताओ, लेट मी आस्क यू समथिंग. हाँ, लेट मी आस्क यू समथिंग. In accelerated motion, velocity keeps on increasing or decreasing? Tell me. Uniform acceleration, non-uniform acceleration, बात की बात है. We'll talk about it. You tell me. In accelerated motion, velocity keeps on increasing or decreasing? Come on. Increasing, है ना? It keeps on increasing. अच्छा. Okay. Sir, fine. I agree. तो इसका मतलब your displacement time graph, you know how will it look? You know how will it look? It will look like this. Sir, क्यों? Now listen to me. देखो, there is a small trick of finding is the velocity increasing or decreasing. अब displacement time में velocity कैसे निकालते हो? How do you find velocity in displacement time graph? Tell me, come on. How do you find velocity in displacement time graph? Yes. Hello Vibha, welcome. Nice. Slope है ना? And you know, at one point, if you want to find a slope, कैसे निकालते हैं? Sir, slope at this point, you can find like this, a tangent. अच्छा. Slope at this point, you can find tangent. Slope at this point, you can find a tangent. Now you tell me, this is A, this is B, this is C, है ना? A is first, B is second, C is third, है ना? They are coming later in time. Time के साथ साथ slope increase हो रहा है कि decrease हो रहा है in this case? You tell me. In this case, with time, slope is increasing or decreasing? भाई ये है T1, ये है T2 और ये है T3. जल्दी बताओ. Increasing है ना? Very good. Slope increase मतलब sir, this is less slope. This is more slope, this is even more slope. ज्यादा slope मतलब you will slip faster. हाँ, यहाँ बैठोगे तो zup से नीचे, यहाँ बैठोगे तो हल्के 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 फिसलते हुए आओगे, right? So this is less slope, this is more slope. Simple सी बात है. मतलब in this case velocity is increasing with time. तो ये होगा accelerated motion का ग्राफ. इस बेचारे को देखो. You tell me. Velocity at this point will be, sir, like this. Velocity at this point will be like this. Velocity at this point will be, sir, like this, right? This is V3, V2, V1, right? This is T1, T2, T3. You tell me. In this case, the slope is increasing or decreasing with time? Slope is increasing. Very good. It is retardation. Sir, why? Velocity is decreasing. Sir, कैसे पता? यहाँ पर slope ज़्यादा है. यहां पर स्लोप थोड़ा कम है, यहां पर स्लोप और कम है ना? दिस इज हाई स्लोप, दिस इज लेस स्लोप, दिस इज इवन लेसर स्लोप, है ना? स्लोप तो यहां पर कम होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब रिटार्डेशन. सिंपल सी बात है ना? सो दिस ग्राफ इज ऑफ रिटार्डेशन. ओके, फाइन. दिस ग्राफ इज ऑफ रिटार्डेड मोशन. Sir, uniform retardation, non-uniform retardation, I am not going to that because for uniform it should look like a parabola. Here, you can't say is it a parabola right now. इसको देख के नहीं बता सकते हो, है ना? ठीक है? So, accelerated motion तो अपने आप ही नहीं है ये. This is retarded motion. अब uniform, non-uniform will not come, right? If it comes, it should be a parabola. अगर उसने बोल दिया parabolic motion है, फिर इसका मतलब हो जाएगा uniformly retarded. ठीक है ना? That was tricky. नहीं, but you learned something new. In a curved line, how to find slope? Sir, choose a point and mark a tangent, है ना भाई? If you have such kind of a curve ऐसा, and you want to find slopes at any particular point, इस पे निकालना है, इस पे निकालना है, इस पे निकालना है. कैसे निकालोगे? Sir, tangent, tangent, tangent. Simple सी बात है. So, to find the slope at a particular point, draw tangent. That is the slope. ठीक है ना? अच्छा आरती, पैराबोला बच्चा, इट लुक समथिंग लाइक दिस, है ना? पैराबोला अभी बात नहीं करेंगे. एक कर्व होता है, राइट? y इक्वल्स 4ax स्क्वायर.
आएगा आएगा, इस तरह का आएगा कर्व. हाँ, वेरी गुड. लाइक दिस क्वेश्चन, वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं. लेट्स गो फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन. चलो. A cyclist travels 5 kilometer in the east direction. Then he travels 12 kilometer in the south direction. What is the magnitude of... very easy question. Come on, yaar. This is the most easiest question in today's session. ये सबसे easy question है भाई आज के सेशन में. मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत easy question है ये तो. Come on, everybody. Poll is live. I don't think you should take more than 10-15 seconds in this. Yes. Limit for Rashmi, it depends on how much is the contact force between two bodies. If you ask me the limit is structural integrity. Body टूटनी नहीं चाहिए बस. That is true. Yes. देखो भाई, बड़ा easy question है. Yes, you're right. Pythagoras theorem. Durga is saying C. Kabir is saying C. Tushar is saying 13. Saying, oh, today's monthly test. Very good. Nice. Very good. Very good. Badhiya, badhiya. We have 35 votes. Huh? I'll wait for 10 more seconds. Come on. फटाफट सॉल्व करो. कुछ नहीं है. अरे बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम. पोल इज रनिंग जोसेफ. इफ यू क्लोज द चैट एंड रीओपन नो, यू विल सी द पोल बिकॉज पोल इज रनिंग इन माय फोन. सी दिस ब्लू वाला इज पोल. यस, कम ऑन. इजी इजी, एकदम एकदम इजी क्वेश्चन है. नाइस. चलो 3, 2, 1, लेट्स एंड द पोल. Oh, very good, Aisha. Very good. I'm proud of you. B is 67%. Nice. अरे कितना easy question है यार. It's a देखो पहली चीज, in these questions you have to make north, east, west, south. Sir, ये है north, ये है south, this is east and this is west. Okay, fine. Next would be 5 kilometer in the east direction. अच्छा, यानी कि सर 5 kilometer east. ठीक है. 5 kilometer east. Then he travels 12 kilometer south. Okay जी, okay. This is 12 kilometer south. Fine. Magnitude displacement क्या होता है? This is final position. This is initial position, right? Displacement is shortest distance between initial and final position. As simple as that. So what is the shortest distance? So shortest distance will be this. ये क्या है? Pythagoras theorem यार. So this is, let's say, x. X square is equal to 5 square plus 12 square. X square equals 25 plus 144. अंडर रूट में कर दो इसको जरा. X कितना हो जाएगा? So x is equal to 13. And this is a very famous triangle यार. देखो दो ट्राइंगल बड़े फेमस होते हैं. कौन कौन से? सर एक तो ये वाला 3, 4, 5 और दूसरा ये वाला 5, 12, 13. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल बड़े फेमस होते हैं भाई. आई एम टेलिंग यू. ठीक है. व्हेन यू कम इन क्लास 11th, दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल को ना तुमसे प्यार हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू, लाइक अ वेरी गुड पेट. दिस ट्राइंगल, वो वाला, इट विल नॉट लीव यू. ये तुमको छोड़ेगा ही नहीं. हर क्वेश्चन में यू विल गेट एंगल्स लाइक 37 डिग्रीज, ये होता है 37 डिग्रीज, ये होता है 53 डिग्रीज, ये होता है 90. हर जगह you will find this triangle. Okay, yes. ठीक है. Tushar, it's a mix. We have less questions but we have easy questions also in ANTHE. ठीक है ना? Yes. हाँ तुषार, mix रहेगा. थोड़े से easy question भी होंगे, है ना? Few of the questions will be easy also. But in today's session you will realize not every question will be super difficult. Few easy but majority will be moderate to difficult. Okay, fine. चलो आगे आओ. Let's move forward. Next, 13 kilometers is the correct answer. Good. Chalo, next question. This is also easy. It looks easy, huh? A car traveling towards the northeast started slowing down and finally stopped. Okay. A car traveling towards the northeast started slowing down and finally stopped. What is the direction of acceleration just before the car stopped? Come on. Yes. It's also easy question. If you realize, no, it's a very easy question.
आई एम टेलिंग यू, देखो एंथे क्या मॉक पेपर इफ यू गिव, आप लोग जब सैंपल पेपर दोगे ना, यू विल रियलाइज इट्स नॉट सुपर डिफिकल्ट, इतना मुश्किल भी नहीं है भाई हमको जितना लगता था, इट्स इजी ओनली इफ यू गिव। देखे देखना, आपको 2-3 क्वेश्चन यू विल फाइंड डिफिकल्ट, अदरवाइज इट्स इजी। पोल आई वांट टू गिव बट राइट नाउ गिव मी सम टाइम, इट्स ओके। यस, ऑपोजिट डायरेक्शन, नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, इसमें पोल नहीं करते, इसके बाद वाले में पोल करेंगे, ठीक है? चलो 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 आगे आओ। Yes, minor facts, not really. Sample paper is okay. Mock papers are slightly difficult, है ना? Don't worry. अरे आज mock papers भी कुछ क्वेश्चन हैं. Few questions are from mock paper also. टेंशन मत लो. तुमको अगर तुमको लगता है सर बेकार पैसा नहीं देना मेरे को, it's okay, relax. We have mock paper questions today. ठीक है? थोड़े से क्वेश्चन हैं, right? हाँ, nice. Oh, poll is live यार. I didn't realize. देखो भाई, poll live है, फटाफट कर दो जरा. यस, करेक्ट आंसर क्या है इसका? मैंने तो मार्क कर दिया। एवरीबॉडी, आई हैव मार्क्ड। आई विल गिव यू 5 more seconds. यू आर राइट, ये हमने प्रैक्टिस सेशन में भी किया था। मार्क्ड, वेरी गुड, नाइस। यस, वी हैव 55 votes, huh? Okay, 3, 2, 1, let's end the poll. Yes. B is 74%, यार बहुत बढ़िया। I think this is the record for today, 74 से ऊपर नहीं आया आज शायद। अब एक बात बताओ, देखो, a body is traveling towards northeast, it started slowing down and finally stopped. अच्छा, sir, body was traveling like this. It stopped. Fine. What is the direction of acceleration just before the car stopped? If this body is slowing down, means velocity is decreasing. And when does velocity decrease? When velocity and acceleration are opposite. देखो, अगर velocity और acceleration दोनों same direction में होंगे, acceleration will support the velocity. क्या होगा? बॉडी की स्पीड विल इंक्रीज, बट इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट, है ना? इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट, व्हाट विल हैपन? एक्सेलरेशन विल स्लो द बॉडी, वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड फाइनली इट विल स्टॉप। सिंपल सी बात है। यानी कि इसका एक्सेलरेशन पता है कहां होगा? सर एकदम ऑपोजिट, उल्टे डायरेक्शन में, राइट? एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी साउथ वेस्ट। व्हाई? सर दिस डायरेक्शन इज व्हाट? साउथ वेस्ट, ये रहा, राइट? सो दिस इज साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन। इजी, एकदम क्लियर है ना? बढ़िया। चलो अगला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन यू कैन टेक इट डाउन एज नोट्स। ये क्वेश्चन अगर जिन लोग को आता होगा, यू कैन आंसर इट लाइक दिस। ये एक फॉर्मूला भी है, अदरवाइज यू सॉल्व इट एंड यू डिराइव द फॉर्मूला। हम लोग करेंगे, डोंट वरी, कम ऑन। अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट describes distances s1, s2 and s3 is the first, second and third seconds of this fall. Ratio of s1, s2, s3 is how much? 1:1, 1:1, 1:3:5, 1:2:3, 1:4:9. Yes. And a fun question, so easy. See this question I'm telling you, after we are done with this question, now after I have given you the solution, this is something I want you to write down in your notes. It's a good question because ये आगे आएगा ना, इसको हम directly use करेंगे. I'll tell you why. I think C होगा. I don't know. You solve it, come on. You solve it. You try, I'm telling you. You will enjoy this question. इसको ना लोग फॉर्मूले की तरह पढ़ाते हैं. This question in many coachings is taught like formula. कि भाई इसको याद कर लो, ऐसे होता है. But I will give you derivation also, है ना? अरे you will give me a derivation actually. If you solve, no, you will get it. Come on. A lot of you are saying C, huh? Yes. C जीत रहा है क्या? Oh yes, C is winning right now. Everybody solve it first. I'm telling you. You might make a mistake. Solve करके तो देखो. According to question 1, C. Okay. It's okay, Tanmay. Hema says B, Durga says C. Hello, Motu Patlu sir. अरे वाह. Good evening. D, A, okay. You try, come on, everybody. जितने लोग ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा लग रहे हैं, प्लीज कीप प्रेसिंग लाइक बटन. आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है,
राइट, बिकॉज ये क्वेश्चन आसानी से मिलते नहीं है, इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, अच्छे क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं. वी डोंट वांट टू गिव यू वेरी हार्ड क्वेश्चंस कि भाई आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ. नॉट सुपर इजी क्वेश्चन के लगे कि यार एंथे तो बिल्कुल बेकार है. ऑप्टिमम क्वेश्चंस, अच्छे से क्वेश्चंस, राइट. तो ठीक है, कम ऑन. वी हैव हाउ मेनी 57 वोट्स. हाँ, चलो ठीक है. आई विल वेट फॉर 10 more seconds. Yes. Durga, my name is Saurabh Shukla. I'm your physics mentor. Yes. Very good, Tanmay. बढ़िया एकदम. Okay, चलो. 5, 4, 3, 2, शायद समझाऊंगा मैं. 1. Let's end the poll. Very good. Good evening. Option C is 53, option A is 23, option B is 14. अच्छा जी, 53, 23 and 14. अच्छा, चलो ठीक है. Let's see. First of all, listen to me. A body falling from rest. Okay. U equals 0. Describes distances S1, S2 and S3 in the first, second and third seconds of its fall. अच्छा सर, ठीक है. यानी कि दिस बॉडी टक 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 टक, दिस इज 1 सेकेंड, टक 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 टक, दिस इज 1 सेकेंड अगेन, बट दिस टोटल इज 2 सेकेंड, राइट. टक 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 टक, दिस इज 1 सेकेंड अगेन, बट दिस टोटल इज 3 सेकेंड्स. सिंपल सी बात है, राइट. करेक्ट भाई. फिगर वाइज तो क्वेश्चन लुक्स सिंपल ओनली. पहला सर बॉडी चली फर्स्ट सेकेंड, अच्छा फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल्ड S1, देन 1 to 2 सेकेंड में ट्रेवल्ड S2, 2 to 3 सेकेंड में ट्रेवल्ड S3. ठीक है, फाइन, सिंपल सी बात है, राइट. यू अंडरस्टूड? इज द क्वेश्चन क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी. S1, this here is S1, this is S2, this is S3. Question is S1 is to S2 is to S1 is to S2 is to S3. क्या होगा? That is the question. Okay, fine. है ना? Question is clear. Question is very fairly straightforward. Hello, Sanvi. Very welcome here. Try. Come on. Anthe questions you will enjoy. Yes. S1 is to S2 is to S3. अरे यार बोलने में दिक्कत हो रही है इसको, है ना? चलो ठीक है. Sir, starting is from U equals 0 ना? तो S1 तो we can find. कौन सी इक्वेशन सर? S equals ut plus half g t square. ओके, फाइन फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. क्या करें सर? S1 निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? S1 equals ut, S1 equals ut मतलब u तो 0 है सर. ut is 0 plus half into g into t square. What is the time for S1? Time for S1, come on, time for S1 is sir 1 second, right? So it's become 1 square. So it is how much sir? Half g, है ना? S1 is g by 2. ठीक है, ठीक है. Now you tell me, if you apply the same method to find this distance, S1 plus S2, इस total को निकालो जरा. Come on, हाँ, right. Find this total thing. कैसे निकालोगे? ये total will come out to be, sir, let's say this is S is equal to ut. भाई u कितना है सर? 0. 0 plus half g. How much is time here? In this total distance कितना? ऊपर से लेके S2 तक ये total distance में time कितना लगा है? 3 सेकेंड. नो 2. तन्मय, you're right, 2 seconds है ना सर? कैसे पता? 1 second plus 1 second. टोटल टाइम कितना लगा है इसको? 2 सेकेंड ना, है ना? राइट. सो इट इज 2 square. दिस इज हाउ मच सर? g by 2 into 4. ओके. इफ यू हैव टू फाइंड S2, कैसे निकालोगे सर? S2 तो फिर वी कैन फाइंड लाइक दिस ना. दिस टोटल माइनस S1 is S2. This total minus S1 is S2. टोटल कितना है सर? 4 into g by 2. S1 कितना है सर? g by 2. तो S2 कितना आएगा सर? S2 will be S minus of S1. मतलब सर 4 g by 2 माइनस में g by 2 कितना आया सर?
3g/2. क्लियर है? जल्दी बताओ. Is it clear? Is it clear? Come on. I'm telling you, it's a good question. Yes, Sanvi. So, bachcha level. Very good. Yes, come on. Clear na? Similarly, you find S3. Sir, कैसे? कैसे? Sir, S3 के लिए total time is 3 seconds. Okay. ये जो total distance है, if you find this total distance, sir, how to find? भाई, let's say S is equal to ut. U तो 0 है. भाई U तो 0 है ना. 0 plus half g into t square. टाइम कितना लगा? यहां पहुंचने के लिए सर टाइम लगा टोटल 3 सेकेंड्स इंटू 3 स्क्वायर. कितना आया सर? 9 इंटू वेट सर 9 इंटू g/2. ओके. नाउ इफ फ्रॉम दिस, अगर आप इसमें से यू सबट्रैक्ट दिस मच, गंद मच गई ना डायग्राम में. इफ फ्रॉम द टोटल इफ यू सबट्रैक्ट क्या, if you subtract this S2 तक वाला, then you will get S3. अच्छा sir, 9g/2. So if you want to find S3 will be how much? Sir, 9g/2 minus में ये टोटल कितना आया था? This total was this ना, 4g/2 तो आया था. 4g/2 was from the top till S2, है ना, from the top till this position. और अभी क्या निकाला? Right now what you have found? From the top till here. तो इस पूरे में से अगर आप ये माइनस कर दो, you will get this वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट मिल जाएगा आपको, राइट. माइनस ऑफ 4 इंटू g/2 कितना आया सर? 5 इंटू g/2. You have found S1, you have found S2, you have found S3. किसी को कोई दिक्कत? Yes. अरे वाह, all the best, all the best. Oh, nice, yes, Anvi. All the best, yeah. Love you so much. Because I remember you were in class 10th and now you're giving JE. Very good, yeah. Yes. Uplakshya, free fall and uniform acceleration is same thing. Bhai, you have S1, you have S2, you have S3. इनका ratio निकालो जरा. If you find their ratio, कैसे निकालोगे? If you find their ratio, sir, S1 is to S2 is to S3, कितना आएगा? g/2 is to 3g/2 is to 5g/2. अब g/2 कैंसिल कर दो, है ना. What you are getting? 1 is to 3 is to 5. So option B is your right answer. Yes, ANTHE is offline plus online plus offline. Aditya, clear हो गया everybody? This is true if a body is in free fall. अगर बॉडी फ्री फॉल में है या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस विल बी 1:3:5. ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है. सो इफ अ बॉडी इज इन फ्री फॉल और गोइंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, S1 is to S2 is to S3 will be 1:3:5 ऑलवेज. ठीक है, फाइन, राइट. Nice, nice. All the best, Anvi. Very good. Clear? है ना? Nice. इसको लिख लो. This is a short trick which people teach for students who are going for class 11, JEE, NEET. Competition के लिए इसको हम as a short trick पढ़ाते हैं, but right now you just note it down. ठीक है ना? Minor facts you can. उसमें ना थोड़ा टाइम लगेगा, वो दिक्कत वाला काम है. You try it. This is one method. You try that method also. बट उसमें ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा. यस, है ना. पर पसीना निकाल. रुको, और क्वेश्चन भी हैं पसीने वाले, राइट. ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी टेल मी, कम ऑन. क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने. आई हैव डन सिंपली मोशन की इक्वेशन लगाई है मैंने, कुछ किया है थोड़ी है. सर फर्स्ट वाले को S1 लगा, दूसरे वाले को टोटल लगा, तो इस टोटल में से ये माइनस कर दो, क्या आएगा? S2. थर्ड वाले के लिए सर ये टोटल डिस्टेंस लगा 3 सेकेंड, उसमें माइनस कर दो ये वाला, क्या मिल जाएगा? S3. सिंपल सी बात है, S1 S2 S3 इस तरह निकाल दिया, एकदम इजी. सुपर क्लियर है ना? S3, जोसेफ माय फ्रेंड, लिसन टू मी. S3 आई हैव डन. S3 will be total time taken for the body to reach this point. The third point is 1 second, 2 second, 3 second, right? To reach the second wala point is 1 second, 2 second. So if you subtract the distance covered in 3 second
from the distance covered in 2 seconds, you will get the distance covered in third second. Simple. Sn minus Sn minus 1 is equal to Snth. ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आप nth सेकंड में, टोटल n सेकंड में डिस्टेंस निकाल लो, सबट्रैक्ट कर दो n माइनस 1 से. यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड, क्या करोगे सर? फिफ्थ सेकंड, ओके. यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड्स विल बी व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड. ठीक है, क्लियर हुई बात? यस. हाँ, 11th में आएगा. ये 11th में भी आएगा. ठीक है, फाइन. हमने यही यूज किया है, कुछ नहीं किया. डिस्टेंस इफ यू वांट टू फाइंड इन द सेकंड तो क्या करो? 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, आ गया. सर थर्ड सेकंड मतलब 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया. एकदम आसान है ना? यस. हाँ, वेरी गुड, बढ़िया. चलो आगे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 8. इजी क्वेश्चन है. व्हाट इज S4 देन? यस, यू आर राइट. आस्था, you can माइलस्टोन मिल गया. इफ आई फेल इन क्लास, अरे वाई विल यू फेल यार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 9th में वैसे फेल होने से कुछ होता नहीं है, बट हाँ स्कूल वाले परेशान बहुत करेंगे फिर. एक सा ही है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर. यू आर राइट आयुष. नहीं बिल्कुल नहीं. कम ऑन, आई एम गुड. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 8. The mass of objects A, B and C are 1 kg, 4 kg and 8 kg respectively. ठीक है. Identify the correct statement based on their velocity time graph. What is given to you? Sir, velocity time graph. You have to check out these 4 statements and tell me which one is correct. Look at this. A, B, C. VT graph is given to you. Their masses are given to you. And look at the 4 statements. Question is slightly time taking. थोड़ा सा time लगेगा, लेकिन easy question है भाई. You can solve it. It's okay, Sanvi. Bye. Take care. All the best. Yes. Bhavesh sir is saying D. Okay. Yes, Prince, I'm good here. Thank you. Yes. Oh, Angel, it's okay, bacha. Just analyze your paper and see where you made mistake. Huh? You have time. It's okay. Just see where you made mistake. है ना? I'm good. Mridu, thank you. Hello. Joseph says D. Come on. Is it? कौन सा ऑप्शन जीत रहा है? Which option is winning? I don't know. Let me solve. Okay. Hello, Yash. B. Shraddha says B. Ayush says D. Asta says B. Durga says A. Yes, come on. Ritu says it's D. Jigyasa B. Ritu D. It's D, huh? $53 votes we have. Okay. 3, 2, 1. Let's end the poll. Nice. Good. What do we have? We have B is 50% and D is 31. Achha, this is 50% and this is 31%. यार D कैसे आ रहा तुम्हारा? I want to understand the logic behind this option D. You understand कि इसका मतलब ये सही तो नहीं है ना? Listen to me. देखो, the mass of object A, B and C are 1 kg. This is 1 kg. This is B is 4 kg. C is 8 kg. Okay, masses are given to me and velocity time graph is given to me. And the question options are saying about net force, na? Net force. F is equal to how much? हाँ, Adityan, okay. Solving mistake हो गया क्या? Okay. नहीं. F equals mass into acceleration. So if you want to find net force on any body, just find the acceleration from VT graph and multiply it with the mass.
अब VT ग्राफ से कैन यू फाइंड एक्सेलरेशन? कोई बात नहीं, अरे गलत हो गया तो कोई बात नहीं, सुनो तो सही, लिसन टू मी, यू हैव टू फाइंड द स्लोप, है ना? इफ यू वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A, क्या करोगे सर? स्लोप ऑफ A, स्लोप ऑफ A कैसे निकालेंगे सर? A का y एक्सिस कितना है? इट इज 6, तो स्लोप ऑफ A विच इज द वेलोसिटी ऑफ A विल बी हाउ मच सर? स्लोप मतलब y एक्सिस यानी कि 6 अपॉन टाइम, इट इज 4, 6/4, है ना? तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना आया? ओ सॉरी, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ A मास कितना आया सर? 3/2. ओके, एक्सेलरेशन ऑफ B विल बी द स्लोप ऑफ B. ठीक है, फाइन भाई, VT ग्राफ से इफ यू फाइंड स्लोप, दिस इज द एक्सेलरेशन. नो, B का निकालो. इफ यू वांट टू फाइंड B, सर B का y एक्सिस है टक 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 4, ठीक है, 4 अपॉन नीचे करो 4, अरे वाह, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ C कितना आ रहा है सर? C का निकालेंगे कितना? y एक्सिस है टक 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 2 अपॉन x एक्सिस कितना है सर? 4, कितना आया सर? 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो यू हैव फाउंड इंडिविजुअल एक्सेलरेशन, है ना? यस, फीलिंग गुड. यू हैव फाउंड इंडिविजुअल एक्सेलरेशन. अब क्या निकालना है सर? फोर्स. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? सो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट विद देयर मास. भाई फोर्स निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे सर? 1 से. इसको करो किससे सर? 4 से. इसको करो किससे सर? 8 से. कितना आएगा सर जी? 3/2 न्यूटन. ये कितना आएगा? 4 न्यूटन. दिस विल बी 8 इंटू 1/2, 4 न्यूटन. नाउ यू चेक, you have found these three forces. सिंपल सी बात है ना? F equals m में कुछ नहीं करना था. VT ग्राफ से you have to find acceleration, as simple as that, है ना? करेक्ट. तो आंसर कौन सा होगा करेक्ट? 3/2, 4 and 4. हाँ, देखें जरा. 3/2 A का नहीं, A का लिखा हुआ है 6, तो ये तो गलत हो गया. C का लिखा हुआ है 2 ना, ये तो 4 था. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल इज 0. एक बात बताओ, हे एवरीबॉडी हु गॉट ऑप्शन डी एज करेक्ट आंसर, यूज मैथ प्लस लॉजिक. कभी कभी मैथ धोखा देगा, बट लॉजिक शुड सपोर्ट योर मैथ. अगर नेट फोर्स इज 0, hey, if net force on a body is 0, VT graph will look like this or like this. VT. Tell me, if net force on a body is 0, VT graph will look like that or this? Sorry, ये वाला के ये वाला. अगर net force 0 है, come on, ये ना सर. क्यों? एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो नेट फोर्स 0 मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट. बट हियर यू कैन सी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ना फॉर ऑल दीज थ्री, मतलब देयर इज एक्सेलरेशन. सो फाइंड द एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड विद मास, फाइंड द फोर्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट. यस, है ना? यू आर राइट आदित्यन, है ना? करेक्ट. तो गलती नहीं करना भाई. अगर आपका ये आंसर आ भी गया, इवन इफ यू गॉट दिस आंसर, जस्ट चेक सर नेट फोर्स 0 मींस एक्सेलरेशन इज 0. This should not be the graph. Some mistake I have done. Okay, ठीक है, fine. चलो आगे आओ. Question number 9th. Yes. अरे वाह रोही. I hope it went well. Question number 9. Come on. Uniform circular motion is an example of easy question, but it will teach you a lot. It's a very easy question. It will teach you a lot of things. Uniform circular motion is an example of A. I mean, this is not option, huh? ठीक है, but I will give you option in the poll. First is uniformly accelerated motion, B is non-uniformly accelerated motion, C is uniform motion, and D is non-uniform motion. ANTHE का offline date है 7 to 15 ये शायद. Just check on the website, just write ANTHE, you will see it, वहीं मिल जाएगा. Come on, अब you have 4 options, A, B, C, D. Only A, B बोल रहा है both A and D, C बोल रहा है both B and D, D बोल रहा है only C. Come on. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सब लोग याद करो क्या क्या होता था उसमें, है ना? व्हाट ऑल हैपेंस इन दैट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है? यस, 8 to 15, 7 to 15 इज ऑनलाइन, 8 to 15 इज ऑफलाइन. यस, थैंक यू अब्दुल. कम ऑन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने आज ही देखा है क्या? नाइस. Yes, Joseph says velocity changes, Sahil says C, Mridu Pavan says A, Simone says C. Yes.
वी हैव 41 वोट्स, कम ऑन। देखो ये सारे क्वेश्चन ना आपका बेसिक नॉलेज ही चेक करेंगे, और ऑल ऑफ देम आर जस्ट चेकिंग योर बेसिक नॉलेज. इफ यू आर एबल टू सॉल्व देम टुडे, और इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देम टुडे, बट I can just give you one surety, your basics are improving. आज के दिन जो सेशन ढंग से कर लिए, all these questions if you tried sincerely, तुम्हारे बेसिक्स तो इंप्रूव होंगे एकदम. Yes. Hello Payal. B, B, C, C. We have 54 votes. Okay, I'll give you 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let's end the poll. Yes, what do we have? Option C 34%, option A 32, C A B. अच्छा 34, C A 32 and B it's a 14 लगभग. Oh sorry 20. ठीक है, nice. Okay. Yes, thank you इमरान सर. हाँ जी, देखो. This is good by the way, but you could have done better. अब सुनो, listen to me. Let me ask you first. एक बात बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या सेम रहता है? What remains same? Speed. What changes? Velocity. Right? If a body is going in circle with same speed, we call it, sir, speed is same. So we say it is, speed remains same. But in a circle, velocity keeps on changing, right? है ना? Right? So velocity keeps changing, but speed remains same. Now you tell me, uniform motion, I have taught you, sir, uniform motion could be uniform speed or uniform velocity. Both are kind of okay. But if you were to make a choice between uniform speed and uniform velocity, अगर क्वेश्चन में केवल यूनिफॉर्म स्पीड दिया है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है और पूछा है यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, तो दोनों लगभग सही होते हैं, लगभग, कभी कभी. लेकिन अगर आपको चॉइस करना पड़ जाए, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यू हैव टू से व्हिच वन ऑफ देम इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा. ठीक है, फाइन. सो इन दिस केस वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यस, नमस्ते नमस्ते, है ना. देखो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब सर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बार बार, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये. सो यू कैन थिंक अबाउट इट, सर यूनिफॉर्म मोशन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म स्पीड को भी हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे. ठीक है, वो तो क्या होता है ना, इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन तो वेलोसिटी स्पीड सेम हो जाता है, तो हम बोल देते हैं कि भाई स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है. लेकिन यू नो भाई हियर इन दिस केस वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, यूनिफॉर्म मोशन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नथिंग एल्स. ठीक है, फाइन. सृष्टि, in circular motion what happens? In circular motion the velocity of particle is tangential every time, right? So velocity keeps on changing. Velocity has what? Magnitude plus direction. So direction keeps on changing. Sir कैसे पता? कितने लोगों ने circular motion वाला shot देखा है? I posted a shot on the channel, direction of velocity in circular motion, a DIY which you could have done, है ना, you could have done it yourself. कितने लोगों ने देखा था वो? A body goes tangential, है ना. Yes, I proved it to you. ये छोटी छोटी चीजें क्यों करते हैं हम लोग? देखो कभी कभी ना हमको लगता है सर समझ नहीं आ रहा. If you do something you will express, right? If you do something you will be able to express and you will be able to experience. तो ट्राई करो, आसान है, कुछ नहीं चाहिए उसके लिए. देखो वो शॉट और ट्राई करो, you will get to realize velocity is every time tangential. चेंज होती रहती है वेलोसिटी. अब वेलोसिटी अगर कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो डी तो ठीक है, डी तो ठीक है. नाउ यू टेल मी, इज इट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ये बताओ, है ना. नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो पक्का हो गया, देखा था ना, है ना. यस, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. मान सिंह सर, वॉच इट इज देयर ऑन द चैनल, शॉर्ट स्क्रॉल करना, तुमको दिख जाएगा. नाउ लिसन टू मी, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इन दिस केस? Acceleration towards the Tushar, I'll tell you, don't worry. Non-uniform. Okay, I'll give you a hint. Acceleration is always towards the center. In uniform circular motion, acceleration is always towards the center. Sir, मतलब इसका मतलब हुआ, if this is your center ना, acceleration is always towards the center. अब ये बताओ, I will call this acceleration as uniform or non-uniform.
Uniform or non-uniform? If you make a mistake in this question, I'll be very happy. You know why? छोटी सी चीज है. If you make a mistake today, you will remember it forever. Come on. Uniformly accelerated motion. Very good. Because it's the wrong answer. Sir, why? बहुत अच्छे. Uniform acceleration जो लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छे. Today you have made this mistake, मतलब जिंदगी सफल हो गई. बहुत बढ़िया. आज गलती हो गई ना, अब नहीं होगी. अब सुनो जरा ध्यान से. सुनो, अरे सुनो तो सही. Now listen to me. देखो. Acceleration is towards the center, right? But acceleration is a scalar quantity, vector quantity. Acceleration is a scalar quantity, vector quantity. Tell me. Scalar है, vector है? Yes. Acceleration is a scalar or vector? Vector, right? Okay. Vector quantity में what matters? Magnitude plus direction, right? Now you tell me. If let's assume acceleration is 2 meter per second square. है ना? Let's assume acceleration is 2 meter per second square. This acceleration of 2 meter per second square and this acceleration of 2 meter per second square are both of them same. इन दोनों acceleration में are they both same? Are they both uniform? Tell me. Yes. Why? Why? Yes. No. Yes. No. Come on. No. Why? क्यों? They are tough. नहीं. अरे direction. Here, देखो. Vector quantity में direction matters. If this is my direction of a vector quantity, the quantity which will be in the same direction will be, sir, ऐसे. This is called as same direction. If one direction is this, another direction is this, they are not same direction, they are opposite direction. So if you think about it, acceleration का magnitude same है. Acceleration is always towards the center, but it keeps on changing ना. पहले, first of all, if I tell you, this acceleration was pointing south, है ना? This is pointing south, this is pointing north, this is pointing east, this is pointing west. अरे सर ये तो change हो रहा है. Direction keeps on changing, right? Clear हुई बात? So in uniform circular motion, although acceleration का magnitude is same, but direction keeps on changing. Towards the center, it is there. But it doesn't mean it is always in one direction. One direction मतलब होता है कि बस वहीं. This is not one direction. This is changing direction. Yes, है ना? In uniform circular motion, uniform is speed. अभिमन्यु. Uniform circular motion में uniform is speed, not the velocity. Clear है? Everybody, did you like this small concept? अच्छा लगा? जल्दी बताओ. It was a very small thing. Very small thing. I told you. If you make a mistake today, you will enjoy it. Yes, है ना? मजा आ गया? बढ़िया लगा ना? ठीक है, अब शो ऑफ करना क्लास में जाके. ठीक है, fine. Yes, force is also constant. Force, you can say, if acceleration keeps on changing means force, because force is vector quantity. Magnitude of force will be same. Force का magnitude same होगा, but direction तो change करेगा. सर क्यों? क्योंकि acceleration का change कर रहा है ना? Yes. हाँ, सर no show off. हाँ, it's okay. चलो आगे आओ. All right, everybody, if you are loving these questions, option B and option D becomes the right answer. ठीक है? If you are loving these questions, please don't forget to press the like button, and I want to know in the comment section तुमको कैसा लगा. See, the team would love to know यार. जो टीम है ना, जो इतना मेहनत करती है, उसको अच्छा लगता है जब आप बताते हो कि अच्छा लगा, सर ये improve हो सकता है, I like this thing, I did not like this thing. जो भी है ना, you just tell, and the team would love to know. अच्छा लगता है आप जब मेहनत करते हो और लोग आपको बताते हैं. Feedback is very important ना. You can give us feedback, right? Comment section use करो. ठीक है? Fine. चलो. Next question number 10. 10 question पे आते हैं. Come on. More tough. Shalini. Here is wish is granted. Question number 10. You asked for more tough. This is the toughest question in today's test. This is the toughest question in today's test. I agree. Says, ये खतरनाक है.
यस, गुड इवनिंग आयुष. कौन बोला था टफ चाहिए? सैम में था. ओ नाइस. I told you today questions are from mock papers, from sample papers, previous papers. कुछ खुद बना रखे हैं, right? Yes. JEE mains PYQ. Yes, this is also true. A, B, C, D. Everybody, I want you to try. गलती होती है कोई बात नहीं. You try. और गलती होगी भी. Yes. B, हाँ? हाँ, एंथे सैम्पल पेपर से है, राइट का नाम. नहीं आया, कोई बात नहीं आयुष. अरे कोई बात नहीं. आई एम टेलिंग यू, ये टफेस्ट क्वेश्चन है आज का. दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन इन टुडेज सेशन. और सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, बट हाँ, ये एंथे सैम्पल पेपर में है. उसमें क्या दे रखा है आई डोंट नो, बट आई विल टीच यू अ वेरी सिंपल ट्रिक. आई विल टीच यू वेरी सिंपल मेथड. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. एंथे क्या है पुष्कर? एंथे है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम. इट्स अ स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज ऑल इंडिया लेवल, है ना. देश भर के लोग देते हैं इसमें. कुछ नहीं तो इसमें आपको एटलीस्ट देश इन दिस थ्रू आउट इंडिया व्हाट इज योर पोजीशन, हाउ मच यू हैव लर्न, ये पता चल जाएगा, है ना. यू जस्ट गिव दिस टेस्ट, कुछ नहीं है. और इफ यू डू वेल, स्कॉलरशिप यू विल गेट 100% फॉर आकाश कोचिंग. कोचिंग करना है नहीं करना बात की बात है, लेकिन टेस्ट जरूरी है. कल छुट्टी है. अरे वाह, वेरी गुड. ठीक है, फाइन. एवरीबॉडी तुक्का मारना है मार दो, कोई बात नहीं. अरे नहीं यार, हमारी छुट्टी नहीं है. Yes, best question of today. Ooh, nice. I'll solve. ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना, उससे पहले I want to close the poll. हाँ, ठीक है. I'll wait for 10 more seconds. It's okay, कोई बात नहीं हो रहा है, it's okay. मार दिया तुक्का. हाँ ठीक है. चलो देखो, 5, 4, 3, 2, 1. Let's end the poll. Okay, it's okay. ऑप्शन बी 61%. तुम्हारे तुक्के बड़े सही हो रहे हैं कि इफ दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ योर तुक्का, आई एम सरप्राइज्ड. नाउ लिसन टू मी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. थोड़ा टाइम लेगा क्वेश्चन ये, बट ध्यान से सुनना, ठीक है एवरीबॉडी. चैटिंग कम, सुनना ज्यादा, ठीक है. हियरिंग मोर, चैटिंग लेस. नाउ लिसन टू मी. Water droplets fall at regular intervals from the ceiling of a hall 11.25 meter above the floor. So sir, this is my floor. This is my ceiling, and total distance is how much? Total distance is 11.25 meters. Okay, fine. Fourth droplet is leaving the ceiling at the instant the first droplet touches the floor. ठीक है. क्या हो रहा है? पानी गिर रहा है सीलिंग से. कैसे? टप 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 टप. क्या है? What is same? Time interval is same. Right? First drop falls. After t second, second drop falls. After another t second, third drop falls. After another t second, fourth drop comes. ठीक है? अब सुनो everybody. Let's visualize this. Question at least feeling आ रही है question में. I will explain you more. Are you able to feel the question? What is the question trying to say? Yes? है ना? Very easy. Nice यार. Right? Come on. Tell me. Are you able to feel this question? I'm explaining this in more detail, but थोड़ा फीलिंग आया क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हल्का सा आया होगा, है ना. सही बात है. हाँ सुनो. ओलंपियाड सेशन. प्रियंका, दीज आर ऑल ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस. यस आदित्य, फीलिंग आ रही है. चलो अब सुनो. कम ऑन, देखो. चलो नाउ व्हाट आई एम सेइंग, सर एवरी ड्रॉप फॉल्स आफ्टर t सेकेंड इंटरवल, है ना. कितना सेकेंड इंटरवल? सर t सेकेंड्स का इंटरवल. राइट एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? t सेकेंड क्या है? इट इज द टाइम बिटवीन ईच ड्रॉप. हर एक ड्रॉप के फॉल करने में t सेकेंड लगता है. ठीक है, फाइन. साउंड इशू? इज इट एवरीबॉडी? इज देयर अ साउंड इशू? नो राइट? नहीं, अरे नहीं, साउंड इज फाइन सरोज. यस, कम ऑन, नाउ लिसन टू मी. देखो इधर देखो. t सेकेंड is the time duration between each drop. First drop, second drop after t second, third drop after t second, fourth drop after t second, है ना. ठीक है. Now if this is your first drop, ये है first drop. Now your time starts. मतलब sir first drop comes till here, है ना. It takes how much? sir t second. इसको t second में
यहां पर आ गई फर्स्ट ड्रॉप, है ना, ये ड्रॉप नंबर 1 थी, दिस वाज ड्रॉप नंबर 1. 1 सेकंड में फर्स्ट ड्रॉप कम्स ओवर हियर, यस और नो, जल्दी बताओ. I'll take. It's okay, Suraj. No need to take 9. G is 10 given to you. Clear है? In first t second, your drop comes from here to here. Okay? Yes? ठीक है. Fine. All right. Now, नहीं, green नहीं. This one. In another t second, what happened? Sir, first t second में this was my first drop and this was my second drop. Second drop गिरने वाली थी. First drop reached till here. After 2 seconds, what happened? After 2 seconds, what happened? Sir, this is my drop number 1. This is my drop number 2. And this is my drop number 3. Right? ठीक है? Right? इसको लगा t seconds. So total duration हो गया है 2t and this one has traveled for t seconds. पहला, sir, timer starts. First drop falls for t seconds. It reaches here, है ना? It reaches here. Second drop कहाँ पे है? Second drop ऊपर है, सीलिंग पे, निकलने वाली है, right? है ना? ठीक है. अब मान लो time gone 2 seconds, 2t seconds, है ना? In 2t seconds, what will happen? This drop will come over here, and your drop number 2 will come over here. Where is drop number 3? Sir, drop number 3 ये रहा, right? है ना? Yes. No, it's not menti. Right? ठीक है. Fine. Now let's come forward. When 3t seconds pass, what will happen? Your first drop comes over here. This is your drop number 1. Tuck. ठीक है? Your drop number 2 comes over here. This is your drop number 2. Drop number 3 comes over here. And drop number 4 is about to fall. Total time passed is how much? Sir, 3t seconds. Right? Drop number first को, the first drop traveled for how much time? Sir, 3t seconds. Drop number 2 traveled for how much time? This traveled for 2t seconds. Drop number 3 traveled for how much time? This is drop number 3. This traveled for t seconds. है ना? Everybody, is this diagram clear? Come on. Not even getting the... Monica, listen to me. Let's say every drop falls after t seconds. Fine. ठीक है. In the beginning, what happened? After t seconds, the first drop reaches over here. है ना? After t seconds, your first drop reaches over there. Where is the second drop? Sir, on the ceiling. About to fall. ठीक है. Sir, after 2t seconds, है ना? अगले 2t second में क्या हुआ? Your first drop comes over here. Your second drop comes over here. Where is your third drop? Sir, there. अब तक क्या हुआ है? Your first drop has traveled for 2t time. Second drop has traveled for t time. Third drop is about to fall. चलो आगे चलते हैं. जब 3t second हो जाएंगे, what will happen? Your first drop has reached till here. क्यों? I'll tell you why. Your first drop has reached till here. Your second drop has reached at this point. Your third drop is here, and your fourth drop is about to fall. Right? है ना? Yes, you're right. 3.75 है. Clear हुआ? At least question का vision clear हुआ? Sir, क्यों? The fourth droplet is leaving the ceiling at the instant the first droplet touches the floor. Fourth droplet is about to fall when the first droplet touches the floor. यहाँ देखो, first droplet touches the floor and the fourth droplet is about to fall. है ना? Question और diagram match कर रहे हैं? Yes. Question and the diagram they are matching. ठीक है? अब now listen to me very carefully. The first drop traveled for how much time? First drop traveled for how much time? Come on. Hello, Sujal.
फर्स्ट ड्रॉप ट्रैवल्ड फॉर हाउ मच टाइम, टोटल टाइम कितना लगा उसको? यस, वेरी गुड, 3t है ना. तो इन ट्रैवलिंग 3t इट कवर्ड 11.25 मीटर्स. सॉल्व करो. सर डिस्प्लेसमेंट इज फॉर द फर्स्ट ड्रॉप, डिस्प्लेसमेंट इज 11.25 ना. s इक्वल्स ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है ना. s इक्वल्स ut प्लस हाफ gt स्क्वायर फॉर ड्रॉप 1, फॉर ड्रॉप 1 राइट. 11.25 इज इक्वल टू ut. अब फॉलिंग है तो u तो 0 हो गया है ना. u इज 0 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू g कितना है सर? g इज 10, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. t कितना है सर? t इज 3t, 3t का स्क्वायर. इट इज हाउ मच सर? 0 प्लस 5 इंटू 9 टी स्क्वायर, 11.25. अब इसको सॉल्व करना है. अच्छा, सो 11.25 डिवाइड बाय 5 इंटू 9. अच्छा जी, ओके, 100 कर देते हैं. 5 से गया, 5 2 10, 12, 5 2 10, 25, 2 25, 5 से कट जाएगा भाई. 9 2 18, 45, 25 बाई 100 मतलब इज इक्वल टू 1 बाई 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो t इज इक्वल टू 1 बाई 2 और 0.5 seconds. The time interval is 0.5 second. क्लियर है ना? इजी एकदम. 0.5 सेकंड क्या है? इट इज द टाइम इंटरवल. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज आस्क्ड? डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉपलेट्स एट दैट इंस्टेंट. निकाल सकते हो? टेल मी, कैन यू फाइंड दिस नाउ? डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ड्रॉप, राइट, दिस इज माय सेकंड ड्रॉप एंड द थर्ड ड्रॉप. Second drop has traveled for how much time? Sir, 2t. First drop, sorry, second drop कौन सी? ये वाली है. Third drop. Second drop has traveled for 2t. Third drop has traveled for t. Find the distance between them. कितना आसान है. Yes, है ना रेखा बचा? What I'm saying is, imagine every drop falls after t second ना. ठीक है. So in first t second what will happen? Your first drop will fall this much, second drop is on the ceiling about to fall. Next t second मतलब after 2t second what happened? Your first drop came over here. ये देखो, this orange वाला है ना, this is your first drop. ठीक है. And your second drop came over here. Fine. Where is your third drop? Third drop is there. That is also okay. Fine. Now after 3t seconds क्या हो गया? First drop came till here, second drop यहाँ आ गया, थर्ड ड्रॉप इधर है और फोर्थ ड्रॉप इधर है. सर क्यों? क्वेश्चन ने बोला है कि द फोर्थ ड्रॉपलेट इज लीविंग द सीलिंग व्हेन द फर्स्ट ड्रॉपलेट टचेस द ग्राउंड. देखो, फर्स्ट ड्रॉपलेट है टच द ग्राउंड, फोर्थ ड्रॉपलेट इज लीविंग द सीलिंग. टोटल टाइम कितना लगा? 3t सेकेंड्स. इसको लगा 3t सेकेंड्स है ना. यस, करेक्ट. तो सेकेंड का निकालना है ना भाई. t इज 0.5. सो डिस्टेंस कवर्ड फॉर ड्रॉप नंबर 2 कितना आ रहा है सर? ut, u तो 0 है. 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टाइम कितना है? हाउ मच इज द टाइम सर? टाइम फॉर दिस इज 2t. 2 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर. सो s2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर. अरे 5 आ गया, 5 मीटर्स. सेकेंड ड्रॉप हैज ट्रेवल्ड 5 मीटर्स. ठीक है. फर्स्ट ड्रॉप हैज ट्रेवल्ड हाउ मच सर? फर्स्ट ड्रॉप हैज ट्रेवल्ड फॉर t सेकेंड्स. सो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्रॉप विल बी हाउ मच सर? ut मतलब 0 प्लस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर. t कितना है सर? t इज 0.5 और 1/2, 1/2 का स्क्वायर. g कितना है सर? g इज 10. कितना आ गया सर? 5 इंटू 1/4 यानी कि 1.25. अच्छा, तो व्हाट हैपेंड? Your first drop has traveled for 1.25 meter. Second drop has traveled how much? Sir, 5 meters. दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है सर? 5 minus 1.25 मतलब 3.75 meters. Yes. समझ में आया? देखो everybody, try this question once again on yourself. दोबारा से ट्राई करना, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन दिस इनफ टाइम्स. बहुत बार समझाया है और ये बेस्ट तरीका है समझने का इसको. ठीक है.
दोबारा ट्राई करो, अगर समझ नहीं आता ये वीडियो दोबारा देखो, यू विल गेट इट. आई टोल्ड यू इट इज द टफेस्ट क्वेश्चन इन टुडेज सेशन. यस, टुडे 6th ग्रेड सेशन है. यस है ना? हाँ, इतना बड़ा लाइक रामायण, इट्स ओके. आई टोल्ड यू इट्स द टफेस्ट क्वेश्चन टुडे सेशन. बट समझ में आया. आई एम नॉट सेइंग 100%, 80% समझ में आया कम से कम ये क्वेश्चन. हो क्या रहा है क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करना है तो बात की बात है. हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है किसी को? यस, वेरी गुड शौर्य, नाइस. एटलीस्ट इतना फीलिंग आया. सर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल अस? करेक्ट है ना? यस, गॉट इट, वेरी गुड. चलो, let's move forward. You try this question once again. I'm telling you, it is the toughest question. This is actually JEE Mains previous year question and the sample paper question. And now you understand. And which chapter it is? Motion. Yes. This is from motion. Chalo, come on. Question 11th. Question, ये easy है भाई. 11th question is easy. You try this one. I mean, you might feel it is class 11. It is not. It is actually your question. A small block of mass 2 kg is placed on another block of mass 3 kg. ठीक है? A horizontal force of 10 Newton is applied on 3 kg block as shown in the figure. Then consider all surfaces are smooth. Everything is frictionless, हाँ? ठीक है? Yes. Yes. Oh, nice, yeah, sure, that's good. ड्रॉप 3 कैसे निकालेंगे? जोसेफ, ड्रॉप 3 कितना चली थी? केवल t सेकेंड. फर्स्ट ड्रॉप कितना चली थी? 3t सेकेंड. वैसे यस, वेरी गुड, नाइस. कम ऑन. सी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. यू माइट फील सर ये तो क्लास 11th का लग रहा है, FBD बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. जस्ट इमेजिन, आई विल गिव यू अ स्मॉल ट्रिक. फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स व्हेन दे गो फॉर फ्रिक्शन चैप्टर, आई यूज्ड टू गिव दिस ट्रिक. आई विल गिव यू दिस ट्रिक. ठीक है? बहुत इजी ट्रिक है, बट यू ट्राई इट फर्स्ट. गलती करो, कोई बात नहीं. आई एम टेलिंग यू, आज का पता है दिन कौन सा है? दिमाग का एक्सरसाइज नहीं करते, यू स्ट्रेच योर ब्रेन. टेस्ट करते हैं, है ना? थोड़ा दिमाग गर्म होगा. टुडे यू विल फील एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, बट आई एम टेलिंग यू, यू विल एंजॉय. यस, come on. Lakshmi Singh guide, तेज हो. Yes, come on, see. Don't overthink. Simple physics, straightforward physics. Bus. We have 39 votes. Friction is 0 everywhere. Yes, Tushar. Manju, no, they're not, it is just kept, but friction is 0 everywhere. Yes, bilkul, Sai, that is my job, I'll explain, don't worry. Okay, I'll give you, acha, we have only, ठीक है, I'll give you 3 more seconds, 3, 2, 1, I won you, it's okay. Nice. Gauri, I told you, previous year was sample questions, all these. What do we have? Option A 41, C 41. अरे वाह, A और C में टाई है भाई. 41. ठीक है. Listen to me. If every surface is smooth, ठीक है? If every surface is smooth, I need. What do I need? मान लो, let's see, I have this, है ना? चलो ठीक है. I have this. Both of these surfaces are smooth. I have kept this block on my hand. ठीक है? Friction is 0. If I push my hand, what will happen to this? You tell me. If I push my hand and there is no friction, what will happen to this? Tell me. If you push your hand, you are applying force on your hand, which is at the bottom. What will happen to this? ऊपर वाले को. Very good. Won't move. Sir, why? अरे, it will move if there is friction. अगर friction नहीं है तो पता है क्या होगा? Your hand will slip. It will remain here, then it will fall down. अगर friction नहीं है, so what will happen? If friction is not there, you push your hand, right? Your hand will move because it will not move. Why? You are not applying force on this. क्यों? Sir, friction is 0. इस पे थोड़ी force लगाया, इस पे लगाया.
if you push your hand moves, it will remain here and then it will fall down. Yes, right? बस इतना ही चाहिए था. फोर्स किस पे लगा सर? 3 kg पे. कितना होगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास, मींस सर 10 upon 3, right? Means you got the answer, 10 by 3 meter per second square. This is the acceleration. What about 2 kg? Is there any force? Sir, force is there, but it is in the vertical direction. भाई vertical direction में है gravity, but ना फिर तो acceleration horizontal में acceleration थोड़ी होगा, है ना? Right? So acceleration of 2 kg in horizontal direction will be 0. Sir, why? Force is 0 in horizontal direction, है ना? That's why. So the correct answer is acceleration of 3 kg block is 10 by 3 meter per second square, and of 2 kg block is 0. Yes? Can you say thrust is F sine 0? See, F sine 0 means it becomes 0, right? Correct? Yes, you're right. Easy question. So in such questions, imagine, thoda sa na, you have to visualize, कि sir, I am pushing this block, but top block पे, if friction is not there, so it will remain there only. This will slide, then it will fall. है ना? Yes, correct. It's okay, Sanu, you can. Chalo, come on. Question 12. Question 12. It's a multiple select question. See, in your ANTHE, last question is multiple select question. This question might be little lengthy. You might feel it is lengthy. It's not actually. But more than one option can be correct. Huh? Okay. So for this, we don't need poll. Huh? For this question, we don't need poll because it's a multi-select question. A, B, C, D. More than one can be correct. Huh? Okay. You tell me in the chat. A vehicle starts from rest and moves with constant acceleration for 20 seconds to acquire a velocity of 10 meter per second. After that, the vehicle moves with constant velocity for some time and finally comes to rest after traveling 80 meters with constant retardation. The total time taken for the complete journey is 1 minute 40 seconds और उसके बाद दिए हुए 4 ऑप्शन. पहले ये बताओ, क्वेश्चन में डाउट है किसी को? सर बहुत बड़ा लग रहा है. How many of you feel question is lengthy? Yes or no? प्रणाम प्रणाम अमृतेश. How many of you feel question is lengthy? कितने लोगों को question lengthy लग रहा है? Yes? Yes, Abhinav, you're right. Yes, Abhimanyu, you're also right. है ना? Now listen to me, I'll give you a hint. Make a velocity time graph. To solve such question, go with graphical method. Try. Graph बना के देखो, आसान लगेगा question. It is lengthy? No. It is lengthy? No. Listen to me. First of all, try and make a graph for it. Sir, a vehicle starts from rest and moves with constant acceleration for 20 seconds. So if I make a VT graph, for 20 seconds acceleration is constant. Sir, इसका मतलब, right? This is for 20 seconds, okay? Acceleration is constant and it acquires a velocity of 10 meter per second. मतलब after 20 seconds, velocity achieved is 10 meter per second. True or not? है ना? Yes. Correct. एकदम correct. चलो आगे आओ. After that, the vehicle moves with constant velocity. ठीक है सर, constant velocity है तो क्या दिक्कत है? ये तो और आसान है. Moves with constant velocity. Sir, how much time? I don't know. For some time. ठीक है सर, मान लेते हैं. It travels with constant velocity for how much time? Sir, I don't know. Let's say time is t2. Let's say this much time is t2. क्या पता? देखते हैं. And finally come to rest after traveling 80 meter with constant retardation. अच्छा जी, constant retardation मतलब sir it will be a negative slope but straight line. है ना भाई? Negative slope but straight line. Fine sir, okay. This will look like this. Fine. Finally comes to rest after traveling 80 meter. ये जो last का duration है ना, in this duration, distance covered is 80 meters. Fine, this is the distance. Okay. कितना time लगा? Sir, I don't know. Let's say time taken is t3. Fine.
Total time taken for the complete journey is how much? 1 minute 40 seconds. Means total time is how much? Sir, 1 minute 40 seconds, मतलब 60 plus 40, यानी कि 100 seconds. Is the question clear? Yes, negative matter retardation. Is the question clear? If you solve this question like this, it becomes super easy. बहुत easy लगेगा अब ये. कुछ नहीं है, आधी चीजें तो सामने लिखी हुई है ना? Yes, अब solve करो जरा फटाफट. Now let's solve. Come on. Let me choose blue color. मैंने आज blue color choose नहीं किया है ना? अब देखो भाई. Sir, 80 meter is the distance. Distance मतलब area. Area of this triangle is 80. Sir, base कितना है? Base is my time. Base is T3. So यानी कि area will be how much? Sir, half into base, that is T3 into height. Height कितनी है? 10 into 10 is equal to what? 80. अरे रे, कितना easy हो गया यार तो. 10 से गया ये. T3 is equal to 8 into 2, 16 seconds. अरे वाह. Sir, T3 आ गया. We have got T3. कितना आ रहा है T3? Sir, T3 is equal to 16 seconds. ये है 20 seconds. Total time कितना है? Total time is 100 seconds. अच्छा सर, तो T2 निकाल सकते हैं. We can find T2. कैसे आएगा? 100 माइनस में 20 प्लस 16. 20 प्लस 16 कितना होता है भाई? 20, 30, 36. 100 माइनस 36 कितना होता है? 74 नहीं, 64. So this is 64 seconds. You have found T1, T2 and T3. अब क्या बच रहा है भाई? Yes, come on. Option C क्या बोल रहा है? What is option C? The vehicle moves with constant velocity for 64 seconds. Yes, it is true. So option C is correct, right? Option C is अरे चल भाई. Option C is true. सही बात है. Next option क्या बोल रहा है? Option D. Vehicle moves with decreasing speed for 16 seconds. मतलब T3 is 16 seconds. You are right. It is 16 seconds. Option D भी ठीक है, right? Where we should use motion graphs. Minor facts, you know, with practice you will realize which question you can do quickly with graph. Otherwise this question looks very difficult. इसको अगर वैसे करेंगे, graph से this question becomes very easy, है ना? ठीक है? Retardation कब है? 16 सेकंड के लिए. T3 16 था, very easy. Next है distance covered by the vehicle when it is moving with constant acceleration is 640. हाँ देखो भाई, velocity है 10, T2 है 64. अब अगर आपको distance निकालना है, distance will be how much? Sir, area. Area will be length into breadth, means 10 into 64. क्या आया? 10 into 64. It is 640 meters. Sir, option B is also correct. Very good. Total distance covered by the vehicle during its complete journey is 820. 820 है क्या? इसका एरिया निकालो, कितना आ रहा है? सर, हाफ इंटू बेस इज 20 इंटू हाइट इज 10, यानी कि ये तो आ रहा है 100. 100 प्लस 640 प्लस 80. 100 प्लस 640 प्लस 80. 640 प्लस 80 होता है 720 प्लस 100 820. 820 है क्या? वेरी गुड. 820. अरे ये भी ठीक है. सर, ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट. ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. यस. अरे पंकज सर, यू आर थोड़ा लेट. Come on. Yes, Karthik. So all the answers to this question lie in this graph. ठीक है? Yes. So this graph is extremely important. Okay? चलो question number 13 और कर लेते हैं जरा फटाफट. Everybody, थोड़ा speed. We have 3 questions left. 1 question I might have to give you homework. हमको शायद time ना मिले. Come on, question number 13. Very good. All of the above. और वैसे ANTHE, when you are going to give ANTHE, no, and in multi-select, if you notice a pattern, usually all options are coming out to be correct, जितना मैंने देखा है भाई. लेकिन I'm not saying do it blindly. अगर टाइम नहीं बचता है by chance, then you can do it. Fine. किसी को बताना मत ये ट्रिक. A ball of mass 2 kg strikes a vertical wall with a horizontal speed of 5 meters per second and falls down along the wall. If the time of contact between ball and the wall is 0.1 second, find the force exerted on the ball by the wall. On the ball by the wall. Yes. अरे वाह अमिताभ, very good. Yes. Come on. Easy question है भाई ये. इसमें बस फालतू नहीं सोचना. Don't overthink. It's a easy question. Yes.
Come on. Yes, Abhimanyu. I told you will enjoy today's session. Come on. Try this. It's a very simple question यार. इसमें time नहीं लगाना चाहिए. And everybody who has joined late, फटाफट यार, हमारे 100 likes तक नहीं हुए अब तक. Come on. Press the like button right now. 100. Okay. ANTHE for class, see, for all the classes, it's from 7 to 15. This is online. 8 to 15 is offline, okay? Check out the ANTHE website. There is a link given to your description. Mein. Just click on it and check out. Easy. Very good. Now you tell me something. Force is what? If you remember our practice sessions, what we used to do? A body strikes a wall and then returns back. हम बोलते थे, you have to find what? Rate of change of momentum. Right now, question is telling you, ball of mass 2 kg strikes a vertical wall with horizontal speed of 5 meter per second. So, body strike कर रही है पहले 5 meter per second से. What is the final velocity? And falls down. क्या वापस आती है? ना. It doesn't fall down. It doesn't come back. It falls down. So, u is equal to 5 meter per second. V is equal to 0 meter per second. So, can you find rate of change of momentum? Yes, sir. mv minus u upon t is equal to my force. Rate of change of momentum में निकालना है. Mass into 0 minus में 5 upon mass कितना है भाई? Mass is 2 kg. Into time कितना है? 0.1. यानी कि 5 into 2 is minus में 10 upon 0.1 कितना आ गया? 100 newtons. Correct answer is option B. Easy एकदम, है ना? Very good. 58% ना? Nice. चलो, question 14 भाई. Hey, question 14 is your homework. Question 14 is your homework. Huh? I will solve question 15 because 15 is more important. 14 is homework. I want answers in the comment section. ठीक है? Question 15 करते हैं. I mean, you have seen the answer, but I want with solution. Question 15 देखो, फटाफट. Yes. Very good. हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया. The density of ice is 0.9 gram per cc and that of seawater is 1.1 gram per cc, centimeter cube. An iceberg of volume V is floating in seawater. The fraction of iceberg above water level is kitna? How much? That is the question. Yes. Srishti, that you are right. It can happen if you have a clay ball. If you have a clay ball na, and you know, if you throw it on the wall, what will happen? Puff. If a body deforms, it's possible. 14, 14 easy question. I'm just giving you. 15 zaruri question. You solve this one first. Flotation नहीं आता कोई बात नहीं. This is important question. Titanic वाला question है ये. This question is of Titanic. Come on. Iceberg is of volume V. कितना iceberg ऊपर है और कितना नीचे? That is the question. Fraction of iceberg above water level is कितना? That is the question. Okay. Yes. It's a hard question. I'm solving it for you. ध्यान से सुनो. Archimedes principle क्या बोलता है? Archimedes principle क्या बोलता है? Anybody? Come on. B, huh? Okay. Archimedes principle says the weight of water displaced will be equal to the upthrust, right? If this is your water and this is your iceberg, right? This is your iceberg. Fine. Total volume is V. Fine. Total volume is V. Let's say volume inside water is X. Volume inside water is X. मान लेते हैं कि भाई पानी के अंदर कितना वॉल्यूम है? मान लो X वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी व्हाट? सर X. अगर X वॉल्यूम आइसबर्ग का पानी के नीचे है तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा? सर ये X. क्लियर? इज दिस फंडा क्लियर? टेल मी. यस है ना? क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है. नाउ इफ दिस आइसबर्ग इज फ्लोटिंग then what is equal? Weight of iceberg is equal to the upthrust. Yes? वही वाला शौर्य. Correct. If the iceberg is floating, इसका मतलब the weight of iceberg is equal to upthrust. And what is upthrust? Upthrust is the
weight of water displaced and the weight of iceberg is m into g. सिंपल सी बात है. अब सुनो, आगे आओ. देखो भाई, यहां से चालू करते हैं. सर दिस इज माई आइसबर्ग, x वॉल्यूम इज इनसाइड, टोटल वॉल्यूम इज v. अब ये बताओ, if density of ice is given to you, 0.9 gram per cc and volume is given to you, कितना मान लेते हैं v cc, v सेंटीमीटर क्यूब. what is the mass of ice? mass of ice कितना होगा सर? density into volume, 0.9 into v grams, है ना. 0.9 into v grams, सिंपल सी बात है, राइट. ये होगा मास ऑफ आइसबर्ग. वेट ऑफ आइसबर्ग कितना होगा सर? अच्छा जी, वेट ऑफ आइसबर्ग, मास को अगर आप केजी में करो अपॉन 1000, राइट. अपॉन 1000 क्यों किया सर? केजी में करने के लिए. नाउ इट बिकम्स इतना केजी. वेरी गुड, वेरी गुड. अब इसका वेट कितना होगा सर? वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू मास, दैट इज 0.9 इंटू वी अपॉन 1000 इंटू जी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी. ठीक है, ये हो गया मेरा वेट ऑफ आइसबर्ग. अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड निकालना है. कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड? द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज x, राइट. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू x. डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच? 1.1 ग्राम पर cc. कैन यू फाइंड द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड? सर मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट. 0.1 इंटू x. ये कितना है सर? ग्राम्स. अच्छा, इफ आई हैव टू फाइंड वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, क्या करूं? अरे वाह, कन्वर्ट मास इनटू केजी पहले तो. ठीक है सर, इसको कर देते हैं डिवाइड बाय 1000, तो ये बन जाएगा मेरा केजी. ओके. वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विद हाउ मच? सर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 0.1 इंटू x अपॉन 1000 इंटू जी. आइसबर्ग विल फ्लोट व्हेन दिस एंड दिस आर इक्वल. ये क्या हो रहा है एवरीबॉडी? कुछ नहीं किया, डेंसिटी और वॉल्यूम से मास निकाला, मास से वेट निकाला, है ना. पहले मैंने निकाला वेट ऑफ आइसबर्ग, यहां पे क्या निकाला? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. x वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड ना, तो वहां से निकाला वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. अब इफ द आइसबर्ग इज फ्लोटिंग, बोथ ऑफ देम आर इक्वल. भाई वेट शुड बी इक्वल टू अपथर्स्ट, है ना. अपथर्स्ट के बराबर होना चाहिए, राइट. सो दिस इज इक्वल टू, रुक जाओ कलर चेंज कर लेते हैं जरा, तुमको अच्छा लगेगा. अरे चलो भाई, हाँ, दिस इज इक्वल टू 0.1 x अपॉन 1000 इंटू जी. क्या क्या कैंसिल हो रहा है सर? जी से जी गया, 1000 से 1000 गया. सो व्हाट डू यू गेट सर? आई एम गेटिंग 0.9 अपॉन 0.1 v इज इक्वल टू x, यानी कि कोई गड़बड़ हो रही है क्या? Oh, not 0.1 यार, this is 1.1. Wait a second. This is 1.1. अरे 1.1 है ये. 1.1, right? This is 1.1. हाँ. 0.9 upon 1.1. तो कितना आया सर? 9 upon 11 v is equal to x. x is equal to 9v by 11. टोटल वॉल्यूम कितना है सर? v. अंदर कितना है? 9 by 11v. ऊपर कितना है? How much is up? सर v माइनस 9 बाई 11v इज अबव द वाटर लेवल. मतलब 11 माइनस 9 यानी कि 2v बाई 11. 2v बाई 11 इज अबव द वाटर, है ना. यस, क्लियर है ना. 0.1, अच्छा नहीं 0.1 गलती से आया शौर्य. दैट इज नॉट 0.1, दैट इज 1.1, गलती हुई थी. इट इज 1.1. ठीक है एवरीबॉडी, कुछ नहीं किया. पहले निकाला वेट ऑफ आइसबर्ग, फिर निकाला वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, दोनों को इक्वल कर दिया. हमने निकाला कि भाई कितना था x, राइट. x क्या था? जो अंदर था. तो ऊपर कितना होगा? टोटल माइनस ऑफ x. कितना आएगा? 2 बाई 11. एकदम आसान है ना. यस. तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको आंसर मिल जाएगा 2 बाई 11, राइट. With this we are done with today's 15 questions. One question I have given you homework. थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया हमको, लेकिन कोई बात नहीं. All questions were good. सारे अच्छे क्वेश्चन थे. सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक पेपर और कुछ क्वेश्चन खुद के थे, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर डन. क्यों कर रहे हैं हम लोग?
go ahead, give ANTHE. कुछ नहीं होगा तो कम से कम कुछ नया सीखोगे, right? You need an exam to test your knowledge on all India level, और वो मौका तुमको ANTHE दे रहा है. It's free, everybody can give it. The link is in the description. Karthik, this question I want in the comment section. I'll reply you back. अभी तो we have to go, है ना? ठीक है? Everybody, go ahead. Like this session if you believe all these questions are good, if you understood everything, है ना? दोबारा कोशिश करना, अगर समझ ना आए तो वीडियो देख लेना, ठीक है? Fine, and subscribe this channel if you really want quality education. टाइम पास के लिए मत करना प्लीज. सब्सक्राइब करो अगर सच में पढ़ना चाहते हो, है ना? And you press the bell icon. Apart from that, we'll meet again next time with more difficult question. I wasn't difficult, with more brain disturbing questions, है ना? दिमाग खोलने वाले questions, right? Okay. See you next time. Take care and bye bye.